परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, महिमा से भरा हुआ है, आदर से भरा हुआ है। वह हर एक मनुष्य के जीवन में अपने अनुग्रह को प्रकट करता है, और जिस मनुष्य के जीवन में वो अपने अनुग्रह को प्रकट करता है, उसके जीवन का उद्धार, उसके जीवन का कल्याण करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो दिन है, ये महीने का पहला बुधवार है। महीने के पहले बुधवार को आप लोग जानते हो कि हर महीने का जो पहला बुधवार होता है, वो आर्थिक तंगी से छुटकारे की प्रार्थना उस दिन दी जाती है। आपके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार से संबंधित परमेश्वर आशीष देता है और आपके जीवन में बरकत आती है। तो जितने लोग विश्वास से इस प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं और आशीष को रिसीव करते हैं, उनके जीवन में बरकत की आशीष उतरती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग तैयार हो जाइए और अपने सगे संबंधी, नात, रिश्तेदार, मित्र, जितने भी लोग हैं, हर एक के पास इस लिंक को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वे लोग भी ऑनलाइन में जुड़कर परमेश्वर की आशीष को रिसीव करें। इसलिए आप सभी लोग जुड़ते जाइए, सभी लोग जुड़ते जाइए। सभी लोग जुड़ते जाइए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जुड़ते जाइए, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हो रहा है। जरूर है कि परमेश्वर आज आपको बंधन से मुक्त कर देगा, आज श्राप से मुक्त कर देगा। इसीलिए जुड़ते जाइए, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, जहां पर 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में विराजमान होता हूं। आप जितने लोग जुड़ रहे हो, आप सभी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतर रहा है। इसलिए आप सभी लोग परमेश्वर की आशीष में भर रहे हो, बढ़ रहे हो। इसलिए आज आर्थिक तंगी से छुटकारा की आशीष जो आप रिसीव करने के लिए तैयार हो रहे हो, आपके जीवन में प्रभु अपनी बरकत उत्पन्न करेगा। इसलिए जुड़ते जाइए। आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भरिए, महसूस करिए कि प्रभु आपके सामने है, आपके सम्मुख है। वो धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद करते, आदर महिमा तुझे देते पिता। हम प्रार्थना करते पिता, तू सच्चा है, राजाओं का राजा है, अनुग्रह करने वाला तू परमेश्वर है। प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं पिता, आज हर एक के ऊपर तेरी महिमा की आशीष आने पाए। प्रभु, अपने स्वर्ग का भंडार खोल और अपने भंडार की आशीष से हर एक के जीवन में उतरने दे, ताकि हर एक के जीवन का आज उद्धार और कल्याण होने पाए। इनके जीवन में जो बंधन है, जो श्राप है, वह आज टूटने पाए। ओ प्रभु, इनके जीवन की सारी आर्थिक तंगियां आज दूर होने पाए। प्रभु, आर्थिक क्षेत्रों में इनको आशीष दे। हे परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े प्रभु, आज उनके जीवन में ऐसी आशीष दे प्रभु, ताकि जिसके पास रोजगार ना हो प्रभु, आज के आशीष के द्वारा उन्हें अच्छा खासा रोजगार मिले। जिसके पास नौकरी नहीं, जो नौकरी के तलाश में प्रभु, उन्हें नौकरी मिलने पाए। जो व्यापार बिजनेस के तलाश में, उन्हें व्यापार और बिजनेस मिलने पाए। पिता, हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो रोजगार में बरकत नहीं, तो आज से बरकत होना चालू हो जाए। जितनी घटी है परमेश्वर, आज से वह घटी बढ़ी में बदल जाए। वो महान परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में है, आज से उनके गरीबी के श्राप मिटने पाए। हे परमेश्वर, हर प्रकार की आर्थिक तंगियां इनके जीवन से दूर हो जाए। जिसके पास घर नहीं है रहने के लिए, प्रभु उन्हें घर मिल जाए। हे परमेश्वर, जिनके पास चलने का साधन नहीं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें चलने का साधन मिलने पाए। आज की प्रार्थना हर एक के जीवन के लिए हे परमेश्वर एक अलौकिक प्रार्थना होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के लिए प्रभु अपनी महिमा की आशीष बता, ताकि इनके जीवन में जो भी इच्छा, जो भी मनोकामनाएं प्रभु यीशु तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरा होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, क्योंकि तू राजाओं का राजा है। जितने लोग तेरी आशीष को रिसीव करने के लिए तैयार है पिता, ये सब तेरे चुने हुए लोग, तेरे बेटे और
बेटियां हैं पिता, हम प्रार्थना करते हे परमेश्वर, किसी राजा के बेटे और बेटी गरीब नहीं होते, कंगाल नहीं होते। हे परमेश्वर, उनके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होती। हाँ मेरे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आज हर एक के जीवन से गरीबी के श्राप और बंधन और हर प्रकार की घटी आज दूर होगी। आज हर एक के जीवन में प्रभु तेरे राज्य की आशीष उतरने पाएगी। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना कर आज हर एक के अंदर तेरी उपस्थिति मांगते पिता, हर एक के भीतर तेरे आत्मा की सहभागिता मांगते पिता, हर एक के भीतर तू अपनी आत्मा की सहभागिता दे, ताकि सब लोग आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरी आराधना में सम्मिलित हो, तेरी प्रार्थना में सम्मिलित हो और तेरी स्वर्ग की आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए और जीवन में आनंदित होने पाए। ओ महान पिता, हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आगे की तरफ अब बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए आप सभी लोग आत्मा में भर जाइए और हमारे साथ जो है कि एक मन एक आत्मा हो जाइए, क्योंकि हम परमेश्वर से अपना संबंध हम जोड़ रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में हो रहे हैं, उनके सम्मुख हो रहे हैं। परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बातचीत करेगा, इसलिए परमेश्वर की सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्योंकि मैं हर बार एक बात बताता हूं कि जब हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो हम प्रभु से बात करते हैं, और जब वचन को पढ़ते हैं या वचन को सुनते हैं तो प्रभु हमसे बात करता है। तो हम प्रभु से बात करने के लिए नहीं, परंतु प्रभु हमसे बात करने के लिए तैयार है, और प्रभु हमसे बोलेगा, हमें सुनना है, ग्रहण करना है, हमें मानना है। तो जो कोई सुनेगा, ग्रहण करेगा, मानेगा ना, तो उसके जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी आशीष उतरेगी। आमीन। इसलिए आइए हम वचन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एक गीत को लेंगे, परमेश्वर की महिमा की गीत लेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग उस गीत में सम्मिलित होंगे और हमारे साथ मिलकर गाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं जो गीत गाने जा रहा हूं अपनी मातृभाषा में, क्योंकि मैं हर बार ये बात बताता हूं कि जहां पे हम रहने वाले हैं, जिस नगर के और जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारी मातृभाषा भोजपुरी है और हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, और हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। तो हम मातृभाषा में गीत को गाएंगे। तो जितने भोजपुरी को जानने वाले लोग हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इस गीत के द्वारा आनंदित होंगे, और जितने लोग भोजपुरी भाषा न बोलने न सुनने वाले हैं, वे भी समझने की कोशिश की जरूर है कि प्रभु की ब्लेस आपके जीवन में जाएगी। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। थैंक यू जीसस। महिमा हरदम प्रभु के तन मन से जे गाई, महिमा हरदम प्रभु के तन मन से जे गाई। हे अरे हे भैया प्रभु के दर्शन पाई, अरे हे भैया प्रभु के दर्शन पाई। महिमा हरदम प्रभु के तन मन से जे गाई, महिमा हरदम प्रभु के तन मन से जे गाई। अरे हे भैया प्रभु के दर्शन पाई, अरे हे भैया प्रभु के दर्शन पाई। मार्ग सच्चाई हो रे हूँ मन शांति के दाता, मार्ग सच्चाई हो रे हूँ मन शांति के दाता। दुनिया कहले प्रभु जे हूँ मुक्ति दाता, दुनिया कहले प्रभु जे
हवन मुक्ति दाता, पाप के अपना पश्चाताप जे मुंह से बिल खाई, पाप के अपना पश्चाताप जे मुंह से बिल खाई। अरे भैया प्रभु के दर्शन वो पाई, अरे भैया प्रभु के दर्शन वो पाई। दुख दूर होई सब कर सुख घर आई, दुख दूर होई सब कर सुख घर आई। दुखियन के दुख प्रभु के नाम से पराई, दुखियन के दुख यीशु के नाम से पराई। होकी तब चंगाई जे प्रभु के वचन में डूब जाई, होकी तब चंगाई जे प्रभु के वचन में डूब जाई। अरे हे भैया प्रभु के दर्शन पाई, अरे हे भैया प्रभु के दर्शन पाई। प्रभु के वचनिया के जे भी अपनाई, प्रभु के वचनिया के जे भी अपनाई। सीधा नेटवर्क यीशु जी के पाई, सीधा नेटवर्क यीशु जी के पाई। और धन्यवाद हर बात पे प्रभु के महिमा जे गाई, धन्यवाद हर बात पे प्रभु के महिमा जे गाई। अरे भैया प्रभु के दर्शन पाई, अरे भैया प्रभु के दर्शन पाई। महिमा हरदम प्रभु के तन मन से जे गाई, महिमा हरदम प्रभु के तन मन से जे गाई। अरे भैया प्रभु के दर्शन पाई, अरे भैया प्रभु के दर्शन पाई। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी बड़ाई हो। ओ प्रभु हमें तेरे दर्शन की जरूरत है, प्रभु तेरी महिमा की जरूरत है पिता। ओ प्रभु तू हमारा शांति दाता है, तू हमारा मुक्ति दाता है, प्रभु तू हमारा रक्षक है। हम तेरी बड़ाई करते पिता। तू हमें सुख देता है, तू हमें आराम देता है, हमें शंगाई देता है, तू हमारा उद्धार करता है, हमें पापों की क्षमा देता है पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु, तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु, तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। तेरी बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। प्रभु तेरी स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो महिमा के ये लायक है। इस संसार के अंदर, पूरी कायनात के अंदर, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक नाम है जो महिमा के लायक है, एक नाम है जो बड़ाई के लायक है, एक नाम है जिससे हमें जीवन मिलता है, एक नाम है जिससे हमें चंगाई मिलती है, एक नाम है जिससे हमें छुटकारा मिलता है, एक नाम है जिससे हमें उद्धार मिलता है। वह नाम है यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक नाम है जिससे हमें सब कुछ मिलता है, इसलिए उस नाम की महिमा करो, इसलिए उस नाम की बड़ाई करो,
इसलिए उस नाम की जय जयकार करो, इसलिए उस नाम पे विश्वास करो, क्योंकि वह नाम ही एक ऐसा नाम है जो विश्वास के पात्र है, क्योंकि उसके अलावा कोई विश्वास के पात्र नहीं है, क्योंकि वह कभी किसी को धोखा नहीं देता, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। क्योंकि जिस नाम की बात हम कर रहे हैं ना, जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि यीशु मसीह संसार में हम जैसा मनुष्य बनकर आया, व्यक्ति बनकर आया, वह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए, जैसा बाइबल बताती है कि वह हमारे बीच में मनुष्य बनकर आया, शून्य बन गया, एक व्यक्ति बनकर आया और हमारे बीच में डेरा किया। और उसका जो नाम है, वह नाम एक ऐसा नाम है जो महान है, जिस नाम से हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए वह नाम विश्वास के योग्य है, वह नाम विश्वास के योग्य है। उस नाम पे जो कोई विश्वास करता है ना, वह जीवन पाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस नाम के अलावा कोई नाम ऐसा नहीं है जिस नाम से आपको जीवन मिले, क्योंकि यीशु का नाम है जिस नाम के द्वारा हमें जीवन मिलता है। क्योंकि वह नाम हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम उस नाम के द्वारा जीवन पाए। वह नाम हमारे लिए एक मार्ग है, वह हमारे लिए एक सत्य है, वह नाम हमारे लिए एक जीवन है। इसीलिए यीशु मसीह जब आया ना, तो उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि बिना यीशु के द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए वह नाम विश्वास के लायक है। इसलिए मेरी प्यारी भाई बहनों, उस नाम के ऊपर विश्वास करिए। जैसा कि हम एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 36 को हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 36 को हम देखेंगे। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई, बहुत महत्वपूर्ण वचन है, बहुत महत्वपूर्ण वचन। ये क्या बताती है कि जो पुत्र पर विश्वास कर, अर्थात यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। वचन कहती है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन क्या है? उसका है। जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन के पात्र है, यानी अनंत जीवन के योग्य है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति वह अनंत जीवन के योग्य है। कहता है, परंतु जो पुत्र की न सुनता न मानता, जो यीशु मसीह की नहीं मानता, वह जीवन नहीं देखेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो यीशु मसीह की सुनता है, यीशु मसीह की मानता है, वह जीवन को देखेगा नहीं, परंतु जीवन को पाएगा। अनंत जीवन ऐसे लोगों का है जो उसकी सुनने वाले हैं, उसकी मानने वाले हैं। परंतु जो नहीं मानते, उसकी बात नहीं मानते, जो उसकी बात नहीं मानते, ऐसा व्यक्ति अनंत जीवन पाने की बात, वह अनंत जीवन को देखने भी नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहती है कि वह अनंत जीवन को देखने तो पाएगा ही नहीं, परंतु ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो परमेश्वर का क्रोध हमेशा के लिए बना रहता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। किस व्यक्ति के ऊपर? कि जो यीशु मसीह की न सुनता है न मानता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध हमेशा के लिए बना रहता है। और जो सुनने और मानने वाला व्यक्ति है, ऐसे लोगों के ऊपर तो परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, यदि आप परमेश्वर के प्रेम को पाना चाहते हो, तो यीशु की सुनिए, यीशु की मानिए और यीशु के ऊपर विश्वास करिए,
क्योंकि यूहन्ना अध्याय 3 की 16 वचन क्या कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने क्या किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई उस पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। कौन से लोग अनंत जीवन पाएंगे? कि जो उस इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और वही बातें यहां पर वचन कहती है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता परंतु उसकी नहीं सुनता परंतु उसकी नहीं मानता, वह व्यक्ति जीवन की बात तो छोड़ो, वह जीवन को देखेगा भी नहीं, उसको पता नहीं लगेगा कि वास्तव में जीवन में नहीं जानेगा। वो अच्छे जीवन, सच्चे जीवन, पवित्र जीवन के विषय में वो जानेगा नहीं कि अच्छा जीवन होता क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो रसगुल्ला कभी खाया नहीं है उसके स्वाद को क्या जानेगा? जो खाया नहीं है, जो देखा नहीं है, जो उसके स्वाद को नहीं जानता, वो बता सकता है कि उसका स्वाद क्या है? नहीं बता सकता। उसी प्रकार कि जो परमेश्वर के वचन को, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही जीवन है, तो जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता वह स्वर्ग का स्वाद कैसे जानेगा? स्वर्ग का आनंद कैसे जानेगा? इसीलिए वचन कहता है ना कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह तो जीवन को नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि वह उसे पता ही नहीं है जीवन के विषय में, इसलिए नहीं देखेगा। ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमेशा परमेश्वर का क्रोध हमेशा भड़कता रहता है, हमेशा बना रहता है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए जीवन है, हर एक व्यक्ति के लिए उद्धार है, इसलिए उसके ऊपर विश्वास करना जरूरी है। जैसा कि हम एक वचन को हम लेते हैं, इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 को देखेंगे। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 क्या कहता है? कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन बताता है जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है वह कहता है कि हे मनुष्य की संतानों सुनो, कहता है कि विश्वास बिना उस परमेश्वर को खुश करना अनहोनी बात है। बिना विश्वास से कोई परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर खुश कैसे होता है कि जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर की सुनता और परमेश्वर की मानता है। अभी आपने वचन को सुना ना कि जो परमेश्वर की सुनेगा, परमेश्वर की मानेगा, परमेश्वर क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति के ऊपर जीवन, अनंत काल का जीवन प्रकट करेगा, उसको अपना अनंत काल का जीवन दे देगा। तो वह जीवन कब देगा? जब उस व्यक्ति से वो खुश होगा तभी देगा, ना कि उस व्यक्ति से नाराज है फिर भी दे दे। कोई भी व्यक्ति अपना कीमती चीज उसी व्यक्ति को देता है जिससे वह खुश होता है। तो परमेश्वर का जो स्वर्ग वाला जीवन है बड़ा कीमती जीवन है, और स्वर्गीय जीवन परमेश्वर उसी को देता है जिससे खुश होता है। तो यदि आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपको वो स्वर्ग वाला जीवन दे, तो अवश्य कि उस परमेश्वर को खुश करिए। और परमेश्वर खुश तभी होगा कि जब आप उसके ऊपर विश्वास करोगे, और विश्वास तभी पूरा होगा कि जब आप यीशु के वचन को सुनोगे और मानोगे, तब जाकर विश्वास पूरा होगा। तो बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना अनहोनी बात है। ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपसे खुश हो जाए। कहता है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया। कहता है जितने लोग परमेश्वर के पास आते हैं ना, उन्हें इस बात का विश्वास कर लेना चाहिए कि सच में हमारा खुदा सच्चा खुदा है, सच में हमारा परमेश्वर है, वह झूठा नहीं है, वह सच में हमारे पास है, हमारे भीतर है, हमारे पास है, हमारे संग है। सच में विश्वास कर लेना चाहिए कि सच में वह है, वह झूठा नहीं है, क्योंकि हमारा पिता सच्चा है, वह सच में है, उसी ने पूरी कायनात को बनाया है, इसलिए वह सच में है।
कहता है जितने लोग उसके पास आते हैं उन्हें विश्वास करना चाहिए कि सच में हमारा पिता, हमारा परमेश्वर है, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है। क्योंकि वह क्या करता है कि वह अपनी उपस्थिति को, अपनी मौजूदगी को प्रकट करके वह बताता है, महसूस दिलाता है कि देख मैं तेरे संग हूं, देख मैं तेरे संग हूं। वो अपनी मौजूदगी को महसूस दिलाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी आप उसकी मौजूदगी को महसूस करना चाहते हो तो जब भी आप अकेले में चलते हो, आप आत्मा में हो जाइए और अपनी आत्मिक दृष्टि से जब आप देखोगे, आप अपने बगल में देखोगे तो सच में आपके बगल में, आपके दाहिने साइड में यीशु मसीह आपके साथ चलता हुआ दिखाई देगा। वो आपके संग दिखाई देगा, महसूस होगा कि आपके साथ कोई चल रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है कि उस व्यक्ति को विश्वास कर लेना चाहिए कि सच में हम जिस प्रभु को याद करते वह प्रभु हमारे संग है और वह सच्चा है, वो झूठा नहीं है। इसलिए कहता है कि अपने खोजने वालों को वह क्या करता है, प्रतिफल देता है। वह परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि जितने उसके खोजने वाले लोग हैं, जितने उसे ढूंढने वाले लोग हैं, जितने उसे पुकारने वाले लोग हैं ना, वह क्या करता है कि उन्हें प्रतिफल देता है, उन्हें अपने स्वर्गीय गुणों से, स्वर्गीय फलों से, स्वर्गीय आशीष से उन्हें भर देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा है, इसीलिए उसने कहा कि तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर तो ये संसार की जितनी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। वह क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि वह सच में है, वह अपने लोगों की जरूरत को पूरा करता है, वह झूठा नहीं है, जो वादा करता है वह पूरा करता है। उसने कहा है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो सच में वो हमारे संग रहता है और हमारे प्राणों की रक्षा करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारा परमेश्वर सच में हमारे पास है और अपने ढूंढने वाले, अपने खोजने वाले को वह प्रतिफल देता है, तो सच में हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। सच में हमें अपने उस प्रभु को ढूंढना चाहिए, क्योंकि बाइबल की वचन कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम उसे ढूंढते हैं ना, वो हमें मिलता है। इसलिए उस प्रभु को ढूंढिए, क्योंकि जब आप उसे ढूंढोगे तो अवश्य है कि वो आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए हर एक व्यक्ति जो उसके ऊपर विश्वास करता है ना, उसे अपने आप को जांचना चाहिए कि सच में हमारा विश्वास उसके लायक है कि नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं और प्रभु से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी नहीं सुनता है, नहीं मानता है, हमारे जीवन में दुख बना रहता है, तकलीफ बनी रहती है, गरीबी बनी रहती है, आर्थिक तंगियां बनी रहती है। हम लाख प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना सुनता नहीं है। मेरे प्रियो, जितने लोग ऐसे प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूं कि आप अगर विश्वास करते हो तो अपने विश्वास की जांच करो, कहीं ऐसा तो नहीं आपका विश्वास निकम्मा तो नहीं है, कहीं आपका विश्वास ऐसा तो नहीं जो उसको पसंद। जैसा हम एक वचन को लेंगे, देखिएगा 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5 को देखिएगा। यहाँ पे प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं? 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5 क्या कहता है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे हो। हालेलुया। यहां साफ सुथरी बातों में प्रेरित पौलुस ने कहा कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने विश्वास को परखो कि तुम्हारा विश्वास उस परमेश्वर के लायक है कि नहीं। जैसा वह विश्वास चाहता है तुम ऐसा विश्वास करते हो कि नहीं। कहता है कि अपने आप को जांचो, तुम अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते हो, क्या इस बात के ऊपर तुम गौर नहीं करते, ये विश्वास नहीं करते हो कि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है।
क्योंकि बाइबल की वचन कहती है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं पिता के पास जाकर तुम्हारे लिए विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक दे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो कौन? कहता है सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा। कहता है कि जो तुम में इस समय होगा, वो कहता है कि जो तुम में इस समय होगा वो सत्य की आत्मा। सच में परमेश्वर की आत्मा आपके भीतर है, क्योंकि हर उस व्यक्ति के भीतर यीशु की आत्मा है जो यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर चुका है, जो यीशु को प्रभु के रूप में अंगीकार कर चुका है। हर उस व्यक्ति के भीतर यीशु की आत्मा है। इसलिए यहां परमेश्वर का वचन कहता है ना कि क्या तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? अगर तुम्हें इस बात के ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो तुम अपने जांच में निकम्मे हो। तब तुम जांच में निकम्मे हो, तब तुम्हारा विश्वास बेकाम का है, कोई काम का नहीं। तुम्हारा विश्वास ठीक नहीं है। अगर तुम्हें इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कि हमारा परमेश्वर है, हमारे बीच में है, हमारे भीतर है, हमारे संग है, अगर इस बात के ऊपर अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, संदेह है, तो तुम विश्वास में निकम्मे हो, तुम्हारा विश्वास सच्चा नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस प्रभु के ऊपर अगर विश्वास करते हो तो अपने विश्वास में पक्के ठहरो, अपने विश्वास रूपी नींव को पक्की कर लो, ताकि भारी से भारी तूफान आपके आकर टकराए और आपके विश्वास को हिला न पाए, आपके विश्वास को हिलाने न पाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आपका विश्वास है वो पक्का होना चाहिए, आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए। जब आपका विश्वास रूपी जो नींव है पक्की होगी ना, तब आप उस पिता से जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जो मांगोगे मेरे नाम से तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो कब हो जाएगा? जब आप विश्वास में पक्के होगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जैसा कि हम एक वचन देखेंगे, इब्रानियों अध्याय 11 की 4 वचन देखिएगा। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 4 को देखिएगा। ये वचन क्या कहता है कि विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उस धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें प्रेरित पौलुस ने ये बात कहा है कि देखो भैया, विश्वास से ही हाबिल जो आदम का बेटा था, केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसे धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाबिल मर गया, लेकिन फिर भी अपने कामों के द्वारा वह हर एक व्यक्ति से वह बात करता है। अपनी गवाही के द्वारा उसकी गवाही क्या करती है कि उसकी ओर से बात करती है, हर एक व्यक्ति से बात करती है। किस बात में? विश्वास की बात में, आज्ञाकारिता की बात में, विधि की बात में, नियम की बात में, आज्ञा के विषय में। क्योंकि आदम के जो 2 बेटे थे, जो बड़ा बेटा केन और छोटा बेटा हाबिल था। हाबिल जो था वह धर्मी था, केन जो था वह थोड़ा अहंकारी घमंडी किस्म का था। हाबिल जो था पिता की आज्ञाओं के अनुसार वह परमेश्वर का भय मानने वाला था, और जो केन था वह अहंकारी था, वह अपने मन का काम करता था। एक बार की बात है, उन दोनों का पिता जो आदम है, परमेश्वर के बलिदान का, परमेश्वर के भेंट का जब समय आया तो आदम ने अपने दोनों बेटों को पुकारा, कहा केन और हाबिल तुम अपनी अपनी भेंट लेकर आओ, बेदी के पास अपनी अपनी भेंट लेकर आओ, क्योंकि परमेश्वर को भेंट देने का समय आ चुका है।
इतनी बातें सुनने के बाद जो आदम का बेटा, जो छोटा बेटा हाबिल था, जो धर्मी था, वह जब सुना कि परमेश्वर को भेंट देने का समय आ गया है, तो उसने क्या किया? दौड़े भागे गया और अपनी पूंजी में से, उसकी पूंजी क्या थी? भेड़ बकरियां। वह अपनी संपत्ति में से, यानी वह अपनी उपज में से उसने क्या किया? जो उसकी उपज, उसकी संपत्ति क्या थी? भेड़ बकरियां थी। तो सारी भेड़ बकरियों में वह चुनना चालू किया, सबसे सुंदर और सबसे हृष्ट पुष्ट वह मेमना चुनना चालू किया। वह खोजते खोजते अपने भेड़ बकरियों के झुंड में खोजते खोजते जो सबसे मनभावना, सबसे सुंदर था, देखने में मनभावना और सबसे हृष्ट पुष्ट जो था, उसने क्या किया? उसे उठाया गोद में और दौड़े भागे लेकर पिता के पास आया और पिता से कहा, पिताजी, मेरी मेहनत की जो मेरी मजदूरी है, इनमें जो परमेश्वर का हक है ना, ये हम परमेश्वर को दे देते हैं। आदम ने जो वेदी बनाई थी परमेश्वर की भेंट की, उसने क्या किया कि अपने छोटे बेटे की जो भेंट है उस वेदी पे रखा, और रखने के बाद तो आदम और हवा और उसका छोटा बेटा ने क्या किया कि उस परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर दोनों हाथ ऊंचा करके परमेश्वर का आह्वान किए कि हे परमेश्वर, जो आपकी भेंट है हमारी ओर से, ये आपके सामने रख दी गई है, कृपया आप इस भेंट को स्वीकार करें। इतने में वह आकाश से गड़गड़ाहट होती है, एक बिजली गरजते हुए आती है और उस वेदी पर गिरती है, और वेदी पे जो रखी हुई भेंट है, परमेश्वर ने उसे क्या किया? स्वीकार कर लिया। उस भेंट को ही स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद आदम ने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, तू भी जो अनाज की उपज लगाया है ना, उस उपज में से तू भी परमेश्वर की भेंट को लेकर आ, और हमें परमेश्वर को ये भेंट क्या करना है? हमें बलिदान करके देना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। जब इतनी बात वह बड़ा वाला बेटा सुनता है ना, वह कुड़कुड़ाने लगता है और रिसियाने लगता है, और मारे रिस में आकर, मारे कुड़कुड़ाहट में आकर जल्दी जल्दी जाता है। परमेश्वर का हक जितना होता है उतना नहीं, परंतु वह फसल में से कुड़कुड़ाते हुए वह थोड़ा बहुत वह क्या करता है? फसल अपनी लेकर आता है और मारे गुस्से में लाकर वह वेदी के ऊपर पटक देता है। कहता है, इनको तो बस इसी में यही काम करना है कि इतनी मेहनत से उपज को उगाओ, मेहनत से परिश्रम से उगाओ, पसीना से उपजाओ, और इन्हें तो बस आग में झोंकना है। वह कुड़कुड़ाते हुए लाया और वेदी पे रखा, कुड़कुड़ाते हुए। उसकी कुड़कुड़ाहट परमेश्वर को पसंद नहीं आई, क्योंकि हमारा परमेश्वर मन को जांचने वाला, हृदय को खोजने वाला है। उसने उसके भीतर की भावनाओं को परख लिया, और उसके बाद जब उसकी भेंट वेदी पे रखी गई और आदम ने कहा, बेटा, तू भी परमेश्वर को आवाहन कर, परमेश्वर को बुला कि परमेश्वर, मेरी भेंट आप स्वीकार कर लीजिए। और जब उसने हाथ उठाकर जब भी परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर मारे क्रोध में आकर उसकी जो भेंट है एक हवा का झोंका चलाया, और वह भेंट वेदी पर से उठाकर उस केन के मुंह पे मार दिया, और मुंह पे मारकर उसे धिक्कारा, उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया, उसे श्रापित कर दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आदम के दोनों बेटों में जो आदम का छोटा बेटा हाबिल था, वो परमेश्वर का आज्ञाकारी था, परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, माता पिता की आज्ञा का मानने वाला था। लेकिन बड़ा जो केन था, वो ना ही माता पिता की आज्ञाओं को मानता था, ना ही परमेश्वर का भय मानता था, ना ही परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। वह घमंडी था, अहंकारी था, वह घाती था। उसने देखा कि ये अपनी धार्मिकता के कारण ये परमेश्वर के करीब होता जा रहा है, माता पिता का दुलारा बनता जा रहा है। एक दिन उसके दिमाग में शैतान घुसा और उसके दिमाग में घुसकर उसके प्रति घात की भावना प्रकट करा दी, और उसने क्या किया? अकेले में एक जगह पे पाया और उसके ऊपर घात कर दिया, उसके सर पे चोट मारी, और वह तुरंत क्या किया? वह जमीन पे गिरा और मर गया।
लेकिन बाइबल बताती है कि हाबिल मर गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं उस घटना की तरफ जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उस घटना की तरफ जाऊंगा तो वह घटना जो कि काफी दूसरी तरफ लेकर जाएगी। यहां विश्वास की बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हाबिल था वह विश्वास में इतना पक्का था, वह परमेश्वर का भय मानने वाला था। वह अपने भय के कारण, आज्ञाकारिता के कारण, विश्वास के कारण परमेश्वर के ऊपर ऐसा विश्वास किया कि वो अपनी भेंट जो है कि हर्षोल्लास के साथ परमेश्वर के पास वेदी के ऊपर रखा, और उस वेदी के ऊपर जो बलिदान चढ़ाया गया, जो भेंट उसने चढ़ाया, उसके वजह से वह विश्वास में वह पक्का ठहरा, वह सच्चा ठहरा, जिसके भेंट की गवाही ये बाइबल आज भी देती है। जो परमेश्वर उसकी गवाही स्वयं देता है, उसकी भेंट की गवाही परमेश्वर स्वयं देता है, और उसकी भेंट की जो गवाही है ना, आज भी हाबिल की ओर से हमें और आपको शिक्षा देती है, हमसे और आपसे उसकी गवाही बात करती है। इसीलिए उसने कहा ना, उसके द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। वह मरने के बावजूद भी हमसे और आपसे वह बात करता है। किसके रूप में? वह अपने कामों के रूप में, अपनी गवाही के रूप में वो बात करता रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वजह क्या था? वह विश्वास करने वाला था, वह विश्वास में सच्चा था, वह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला था। इसलिए मेरी प्यारी भाई बहनों, आप भी उस परमेश्वर के ऊपर सच्चा विश्वास प्रकट करिए, क्योंकि सच्चा विश्वासी वही होता है जो परमेश्वर का भय मानने वाला होता है और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने वाला होता है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना सिर्फ यही नहीं कि आप उसकी आराधना करो, प्रार्थना करो, उसके वचन को पढ़ो, वचन को सुनो, उसकी भजन गाओ, स्तुति गाओ, आराधना गाओ, यही सिर्फ नहीं है। उस विश्वास जो शब्द है ना, उस शब्द के अंदर वो सारी बातें छिपी है जो परमेश्वर के मन के अंदर है, जो हमारे प्रति परमेश्वर के हृदय के अंदर है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर के हृदय के अंदर हमारे प्रति जो बातें हैं ना, वह विश्वास जो शब्द है ना, उस शब्द को वो पूरा करती है। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 6 कहता है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 6 कहता है, आइए देखते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 6 को देखिएगा कि हाबिल ने जो विश्वास प्रकट करके बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है कि अपनी भेंट परमेश्वर को देता है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा थी। तो विश्वास के कारण वह परमेश्वर स्वयं उसकी गवाही देता है, और उसकी गवाही हर एक व्यक्ति से बात करती है। इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए ये बाइबल की वचन क्या कहती है कि परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है ना, वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कूड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष से देने वाले से क्या करता है? प्रेम रखता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ वचन क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 की 6 वचन क्या कहती है? यहाँ पौलुस कहते हैं कि देखो हे मेरे भाइयों, तुम बोने वालों में से कहता है, मैं हर एक से कहता हूं कि जो परमेश्वर के लिए थोड़ा बोता है वह परमेश्वर की ओर से थोड़ा ही काटता है, और जो परमेश्वर के लिए बहुत बोता है ना, वह परमेश्वर की ओर से बहुत काटता है। इसलिए वह सलाह देते हुए कहता है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हर एक व्यक्ति जैसा मन में ठान लेता है, जैसा सोच लेता है, वैसा ही परमेश्वर को अपनी भेंट दिया करे, ना कि ठाना है कुछ और देने की जब बारी आई तो दिया कुछ और। बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, मैं हकीकत बात आपके सामने प्रकट करता हूं जो आपके साथ बीत रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं,
और वह जब उनकी कमाई उनके हाथ में आती है तो वह क्या करते हैं, कहते हैं भैया इस समय पैसे की बड़ी सख्त जरूरत है, एक काम करते हैं कि इस समय हम अपना काम कर लेते हैं, 2-4 महीना का इकट्ठे जो क्या करेंगे, ले जाकर प्रभु के भवन में देंगे। क्योंकि जब भाई इकट्ठा रहेगा तो थोड़ा थोड़ा देने से उत्तम है कि ढेर से उठा के दे। भाई इकट्ठा देंगे तो अच्छा रहेगा। अब भाई हम हमारी महीने की कमाई 10,000 है, तो 10,000 में जो परमेश्वर की भेंट हुई, जो उसका हिस्सा हुआ 1,000 हुआ, क्योंकि 1/10 हिस्सा उसका होता है, तो 1,000 रुपया उसका हुआ। तो लोग सोचते हैं कि भैया 1,000 रुपया क्या लेकर जाएं, इकट्ठे 2-4 10,000 5,000 या 10,000 ले जाकर देंगे तो भाई कुछ बड़ी बड़ी बातें होगी। तो वह सोचते हैं कि इकट्ठे 5-6 महीना बाद जाएंगे तो भाई थोड़ा ज्यादा लेकर जाएंगे तो अच्छा होगा, इकट्ठा लेकर जाएंगे। तो वह मन में सोचते हैं कि हम ज्यादा लेकर जाएं, और सोचते ये भी है कि भाई उसके उपरांत और भी ले जाकर हम परमेश्वर के भवन में देंगे। होता क्या है, जब वो 5 महीने के बाद वाला 6 महीने के बाद वाला जब समय आता है देने की ना, तो शैतानवा जो बगलिया में देखता रहता है, तो वह क्या करता है, वह परमेश्वर के नजर में आपको गिराने के लिए वह क्या करता है, आपके अंदर लोभ पैदा कर देगा। जब 6,000 रुपए 6 महीने में जब 6,000 रुपए आपके हाथ में जब वो आपके नजर से दिखवाएगा ना, तो आपके मन में उठाएगा, अरे यार 6,000 रुपए है, बड़ा अर्जेंटी है, वो कमवा है यार, अगर 6,000 रुपया से वो कमवा कैले तो बड़ा बढ़िया रहत। फिर बाद में देखी तो प्रभु का हिस्सा प्रभु के देत। भाई मोटी रकम है, 5,000 जो ने की वहां पे जरूरत थी, अगर ये उठा के हम वहां पर दे देते, क्योंकि अभी तो प्रभु के भवन के पास नहीं है, हम दूर हैं, हम परदेश हैं, अभी जब जाएंगे तो हम इकट्ठे जोड़ कर दे देंगे। जब हम जाएंगे ना, जब वहां पे जाएंगे प्रभु के भवन में, तो इकट्ठे जोड़ कर दे देंगे, फिलहाल अपन कमवा कर लें। तो जानते हो, जब आप तैयारी कर लोगे कि नहीं चले हम अब जो है कि परमेश्वर के भवन में जाना है, इकट्ठा जोड़ जाड़ कर जब तैयारी करोगे ना, तो शैतान जब कोई रास्ता नहीं पाएगा तो आप को बीमार कर देगा, आपके बेटवे को बीमार कर देगा, आपकी पत्नी को बीमार कर देगा, या कोई बड़ी घटना आपके जीवन में घटा देगा, कोई हानि कर देगा। तब क्या करोगे आप, वही पैसा उठाकर आप दूसरी ओर खर्च कर दोगे। यानी परमेश्वर का हिस्सा जब आप दूसरी ओर खर्च कर दोगे तो परमेश्वर की नजर में आप श्रापित हुए कि नहीं। उधर शैतान क्या कर रहा है, आपको परमेश्वर का हक परमेश्वर को देने नहीं दे रहा है, यानी परमेश्वर के नजर में आपको गिरा रहा है, परमेश्वर के नजर में आपको घृणित कर रहा है। जो आप प्रभु के पास हमेशा स्तुति करते हो, आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, धन्यवाद करते हो, सब कुछ करते हुए भी वह आपको क्या करता है, परमेश्वर के नजर में गिरा देता है। यही कारण है कि आप प्रभु से मांगते हो मगर पाते नहीं हो। यही कारण होता है कि परमेश्वर का हक परमेश्वर के पास नहीं दे पाते हो। मन में ठानते हो कुछ और, लेकिन कर पाते नहीं हो। मन में तो ठानते हो कि हम ये करेंगे, लेकिन करते नहीं हो। क्यों? क्योंकि शैतान आपको करने नहीं देता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो ठानते हो ना उसको तुरंत कर दो। जो प्रभु के लिए ठानते हो उसे तुरंत करो, उस पर दिन मत रखो, उस पे दिन मत रखो। इसीलिए उसने कहा कि देखो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ठानते तो बहुत हैं कि हम प्रभु को इतना, हम क्या करेंगे, इतना भेंट देंगे या इतना दान प्रभु के भवन में देंगे, लेकिन जब देने की बारी आती है तो उनके मन में क्या होता है, लोभ पैदा होता है, और जितना ठाने होते हैं उतना नहीं, परंतु वह क्या करते हैं कि वह जब अपने भेंट के ऊपर हाथ लगाते हैं ना, तो उनका हाथ कहां जाता है, एक छोटी रकम के ऊपर, एक छोटी रकम के ऊपर जाती है, जो कि परमेश्वर के हक के लिए आपने तो बहुत बड़ा ब्यौरा रचे कि हम प्रभु के लिए ये जो कि काम करेंगे, या प्रभु के दास के लिए हम ये काम करेंगे, लेकिन जब देने की बारी आती है तो क्या होता है कि वह आपके अंदर, आपके मन की अभिलाषा जो शैतान उत्पन्न करता है, वह क्या करता है, उस अभिलाषा को ऐसा बढ़ा देता है कि आपके अंदर लोभ पैदा हो जाती है। और आप जहां पे आप जो है कि इकट्ठे आप परमेश्वर को भेंट 5,000 5 महीने की 5,000 भेंट देने वाले होते हो, वहां पर क्या होता है कि आप 100 रुपया निकाल कर देते हो। ये श्रापित आपके लिए होता है।
इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आपके जीवन में, आपके मेहनत में, आपके मजदूरी में, आपके कमाई में जो परमेश्वर का हक है ना, वह परमेश्वर को पहले चुका दिया करिए। क्यों? क्योंकि जो आप चुकाते हो तो परमेश्वर को आप जरूरत नहीं है आपके रुपए पैसे, आपके सोना चांदी है, आपके जो कि अनाज की, उसको घटी नहीं है। अरे वह आपके लिए वह आज्ञा इसलिए ठहराया है कि उसी के माध्यम से वह आपको आशीष देता है। जानते हो कैसे? कि जब आदम और हवा ने जब परमेश्वर के खिलाफ पाप कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उस समय क्या हुआ? जब परमेश्वर खोजते हुए उनके पास आए और पुकारना चालू किया, आदम किधर हो, हवा किधर हो? वे लोग तो छुपे हुए थे, क्योंकि उन्होंने तो एक बड़ी घटना घटा दिया था, बड़ा बड़ियार घोटाला कर दिया था। इसलिए वे सब कहां छुपे थे? वह अंजीर के पत्तों, अंजीर के झाड़ियों के भीतर छुपे हुए थे और अपने तन के ऊपर अंजीर के पत्तों की लंगोट बनाकर लपेटे हुए थे और वह छुपे हुए थे। जब प्रभु ने पुकारा, कहां हो? तो कह रहे हैं कि हम यहाँ हैं। परमेश्वर ने कहा, तुम वहां क्या कर रहे हो? इधर आओ। कहा, मुझे शर्म आ रही है। परमेश्वर ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि शर्म आ रही है? क्या तुमने उस पेड़ का फल खा लिया? तब आदम ने क्या कहा? वह तुरंत हाँ नहीं कहा, परंतु उसने क्या कहा? उसने कहा, हे प्रभु, मैंने नहीं खाया। अरे जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया है ना, वही तो मुझे खिलाई है। यानी उसने दोष लगा दिया। किसके ऊपर? परमेश्वरों के ऊपर दोष लगाया और उस स्त्रियों के ऊपर दोष लगाया। परमेश्वर के ऊपर कैसे? कि उसकी बातों से ये अर्थ प्रकट होता है कि जब उसने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया, उसी ने तो खिलाया। यानी उनके कहने का मतलब, अगर ये स्त्री तू नहीं दिया होता तो ये नहीं खिलाती। इसका मतलब उसने परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगा दिया कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया ना, उसी स्त्री ने तो मुझे खिला दिया। अब वो स्त्री ने तुरंत क्या कहा? नहीं 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 नहीं, हे परमेश्वर, मैंने अपने मर्जी से नहीं, हाउ जन पेड़वा पर बैठल है सांपवा ना, वह हमके खियौले है। पेड़ पे जो बैठा सर्प है ना, सांप, उसी ने मुझे खिलाया है। अब इतने में परमेश्वर क्रोधित हो गया। काश अगर वो आदम और हवा ने अपना गुनाह मान लिया होता तो आज हमें और आपको पापों से माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आज यीशु मसीह को यहां इस पृथ्वी पे मनुष्य बनकर आने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अपने गुनाहों को इनकार किया। इसीलिए परमेश्वर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, कहा, आज से तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा ही किया करेगी। कैसा? एक दूसरे के ऊपर दोष लगाया करेगी। आज आपके घर में कोई काम बिगड़ जाता, किसी को पता नहीं चलता, घर का मुखिया पूछता, अरे हाई कौन बिगड़ ले हो? तो कोई तैयार नहीं होता है कबूल करने के लिए कि नहीं हमने बिगाड़ा है। जो बिगाड़ा रहेगा वो भी कहेगा हम नहीं, फलाना बिगड़ ले वही। अगर उससे पूछा जाए तो कहा हम नहीं, वो बिगाड़ा होगा। कोई नहीं तैयार होता है। क्यों? क्योंकि वो यानी जिससे उसकी रंजिश होती है, जिससे नहीं पड़ती है, उसी के ऊपर आरोप लगाएगा। आपके घर के छोटे छोटे बच्चों को ले लो, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई काम बिगाड़ दिए, अगर पूछना चालू करोगे तो वो उसके ऊपर दोष लगाएगा, वो उसके ऊपर लगाएगा। क्यों? ये श्राप है पीढ़ी दर पीढ़ी का। फिर उसके बाद परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम्हें श्रापित करता हूं कि तूने खाने के लिए, पेट के लिए मेरी आज्ञा को तोड़ा है। इसलिए आज के बाद जिस पेट के चक्कर में तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा है ना, आज के बाद इस पेट को भरने के लिए तुम्हें मेहनत करना होगा। मैंने तो फ्री में तुम्हें दिया था ना, बिना मेहनत के खाने के लिए, लेकिन आज के बाद तुम्हें मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा। तुम जब कठोर परिश्रम करोगे, तुम कठोर परिश्रम करोगे, इस धरती को चीरोगे, और जब धरती को चीरोगे तो ये धरती तुम्हारे लिए बार बार ऊँट कटारे पैदा करेगी, घास फूस पैदा करेगी। तुम कठोर परिश्रम करोगे, तुम माथे का पसीना बहा दोगे, और जब माथे का पसीना बहाओगे तब जाके पेट की आग बुझाओगे। उसने उसको भी कठोर श्रापित किया, और हवा को भी श्रापित किया, सांप को भी श्रापित किया। उस समय जब कठोर श्राप परमेश्वर की ओर से जब आदम ने पाया ना, तो वह परमेश्वर के सामने वह घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने लगा कि ये सहने से ऊपर है।
हे प्रभु दया कर, ये सहने से ऊपर है। परमेश्वर दयावंत है, दयालु है। वो परमेश्वर दयावंत है, दयालु है। फिर उसने जब परमेश्वर से विनती किया, परमेश्वर ने उसके ऊपर दया प्रकट करके उसके लिए एक रास्ता बनाया। कहा आज के बाद तुम जो मेहनत करोगे, जो परिश्रम करोगे, उसमें बार बार अड़चने आएगी, बार बार परेशानियां आएगी, और जो तुम अपने पेट के लिए मेहनत करोगे, जो फल इकट्ठा करने के लिए जो मेहनत करोगे ना, वह फल बार बार नष्ट होगा। तुम्हें कभी कभी ऐसा होगा हासिल भी नहीं होगा। तुम्हें कठोर परिश्रम के साथ जिस फल को तुम पाओगे ना, अगर उस फल को तुम उस फल पे आशीष पाना चाहते हो, तो जो परिश्रम तुम करोगे, अब उसमें तुम्हें मेरा हिस्सा लगाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके पहले तो परमेश्वर ने खुद दिया खाने के लिए, खुद फ्री में देता था, मुफ्त में देता था। लो खाओ, इस पृथ्वी पे फूलो फलो और फैल जाओ। बिना मेहनत का खाना मिलता था। और उसके बाद जब उसने आज्ञा तोड़ दिया, तब परमेश्वर ने कहा अब तो हम देले रही है ना, फ्री में देले रही है खाए बदे ना, अब तो के परिश्रम करे के पड़ी। अब तो मुझसे पाने के लिए तुझे पहले मुझे देना होगा। परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दिया, कहा अब तू कठोर परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा। अगर अपने परिश्रम के फल पे तू मुझसे आशीष पाना चाहता है, तो जो परिश्रम का फल तू अपने पास इकट्ठा करेगा, उसमें मेरा हिस्सा लगा। तुम्हारे मेहनत, तुम्हारे मजदूरी, तुम्हारे कमाई में 1/10 मेरा हिस्सा होगा, मेरा हिस्सा होगा। और जब तू 1/10वां हिस्सा जब मुझे दोगे, यानी 10वां अंश जब अपने कमाई का मुझे दोगे ना, तो मैं उस कमाई के ऊपर आशीष दूंगा। और जब कमाई पे आशीष दूंगा ना, तो तू जो मेहनत करके जो कुछ पैदा करेगा, वह फलवंत होगा, तेरे लिए बढ़ेगा, तेरे लिए वह आशीष होगा। और जब नहीं देगा, तो मेरा श्राप तेरे ऊपर बना रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, गौर कीजिएगा इस बात को, गौर कीजिएगा इस बात को। कहता है कि जब तू देगा, तो मेरा दिया हुआ श्राप तब खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने जो मेहनत करने के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए श्राप दिया ना, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जो श्राप दिया था कि भाई कठोर परिश्रम करना होगा, माथे का पसीना बहाना पड़ेगा और तब पेट की आग बुझाना पड़ेगा, तो वो कहता है कि कठोर परिश्रम के बाद तू जो उत्पन्न करेगा और ये सोचेगा कि मेरी मेहनत में, मेरी कमाई में प्रभु की आशीष आए, कि वह बढ़े और मुझे कम मेहनत करना पड़े, ये श्राप का असर खत्म हो जाए। तो प्रभु कहता है अगर इस श्राप को अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से अगर तू हटाना चाहता है, तो अपने कमाई का 10वां अंश जब तू मुझे देगा ना, तो मैं उस 10वां अंश पे अपनी आशीष दूंगा। तो जो मेरा श्राप तेरे ऊपर लगा हुआ है वह खत्म होगा, तब तो तेरी कमाई बढ़ेगी, तब तू कमाई में फलवंत होगा, तब तू जो है कि आनंदित होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज क्या होता है कि जितने लोग अपने मजदूरी का, अपने कमाई का 10वां अंश जोड़ कर, परंतु उतना ही नहीं, परंतु उससे अधिक देने के लिए हमेशा ललायत रहते हैं और देते हैं परमेश्वर के पास, उन्हें परमेश्वर की आशीष आती है। वो अपने जीवन में सब कुछ की, हर चीज के प्रति बढ़ोतरी और बरकत को देखते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि भैया हम कमाते हैं, हमारे पास इतना बचता है, इतनी आशीष परमेश्वर बढ़ा रहा है, ये कहां से बढ़ा रहा है मुझे पता नहीं चलता। कारण यही होता है कि जो परमेश्वर ने श्राप आदम को दिया था ना, कि तू कठोर परिश्रम करेगा तो पेट की आग बुझाएगा, वह श्राप क्या होता है, आप जब 10वां अंश देते हो ना, तो वह श्राप उस 10वां अंश के द्वारा खत्म होता है। और जब वह 10वां अंश आप अपने पास रखते हो, तो श्राप रखते हो। वह श्राप क्या करता है, आपको नाश करता है। आप बहुत मेहनत करते रहते हो, पसीना बहाते हो, खूब परिश्रम करते हो, लेकिन कभी बढ़ोतरी नहीं होती है, कभी आपके कमाई में बरकत नहीं आती है। कारण क्या होता है, यही कारण है कि परमेश्वर का जो हिस्सा आप रखते हो ना, यानी वह श्राप अपने पास रखते हो, वह श्राप तो आप ही के पास रहता है। यही कारण है कि वह श्राप आपको बढ़ने नहीं देता, आपको गरीबी में डालता है, कंगाली में डालता है, आर्थिक तंगी में डालता है, और हमेशा आप जो है कि पैसे के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए नास्तमान रहते हो।
हमेशा आप जो है कि हमेशा इधर उधर घूमते फिरते रहते हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का हक परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर के द्वारा जो जो आदम के समय का जो श्राप है वह खत्म होगा, वह खत्म होगा आपके जीवन से, वह श्राप टूट नहीं पाएगा। अगर आप परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को नहीं दोगे, वह श्राप आपके पास बना रहेगा। आपके जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आती रहेगी, तमाम तरह के आपके जीवन में तमाम तरह की विपत्तियां आती रहेगी और आप हमेशा रोते रहोगे, आप हमेशा चिल्लाते रहोगे, प्रार्थना करोगे, प्रभु से मांगोगे मगर मिलेगा नहीं, परमेश्वर से मांगोगे मगर मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का हक परमेश्वर को नहीं देते। इसीलिए यहां पर इस वचन में प्रेरित पौलुस ने कहा कि भैया जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा पाएगा, यानी जो प्रभु के पास जितना बोएगा ना उतने की बदले की आशीष आपको मिलेगी, और जो ज्यादा बोएगा वह ज्यादा आशीष पाएगा। जो थोड़ा प्रभु के पास देता है वह थोड़ा श्राप से मुक्त होता है, और जो प्रभु के पास जो ज्यादा देता है वह ज्यादा श्राप से मुक्त होता है। तमाम ऐसी गवाहियां हमारे चर्च में आती है, ऐसी तमाम गवाहियां हैं कि जो खुलकर प्रभु का भेंट प्रभु को देते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा प्रभु को देने की कोशिश करते हैं, वह अपने जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष को देखते हैं और गवाही देते हैं कि मैं जब से प्रभु का हक दिल खोल कर देना चालू किया, हर्षोल्लास से देना चालू किया, हमारे जीवन में तमाम प्रभु की आशीष आना चालू हो गई। कोई घटी नहीं होती, कोई भी प्रकार की हमारे जीवन में हानि नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन बढ़ा ही रहा है, कभी हानि नहीं होने पाती। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर ने जो भी आज्ञा हमारे लिए ठहराई है, मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भाई है जो कमेंट कर रहा है कि आदम को भेंट करने वाला जो अध्याय कहां है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो बाइबल आपके पास है ये पूर्ण बाइबल नहीं है। जब आप पूर्ण बाइबल को उठाकर खोलोगे, पढ़ोगे ना, तो परमेश्वर की सारी आज्ञा आपको मिलेगी। आपको जब जानकारी नहीं होती है तो प्रश्न नहीं किया जाता है, वचन को सुना जाता है और उस पर अमल किया जाता है। आप जितनी वचन आप पढ़ते हो, वो वचन ही आपको बताना चालू करती है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा होगा, परमेश्वर ने ऐसा किया होगा, परमेश्वर ने ऐसा नियम दिया होगा। ये वचन ही बताती है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो गुप्त होती है और अर्थ ऑटोमेटिक प्रकट होता है। क्योंकि बाइबल के अंदर जितनी वचन आप देखते हो ना, ये दृष्टांत में है, ये दृष्टांत में है। सारे अर्थ जो है कि ताए हुए हैं। परमेश्वर का जो वचन है ना, वह ताया हुआ है। इन ताई हुई बातों का अर्थ वही प्रकट कर सकता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण होकर जब इस वचन को पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, ये पवित्र आत्मा उस अर्थों को प्रकट करती है। इसलिए बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, पढ़ने से ज्यादा अध्ययन करिए, आत्मा में होकर अध्ययन करिए, तब आपको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूं, वचन पढ़ो, बार बार कहता हूं, उपवास कर करके आप प्रार्थना करो, उपवास कर करके वचन पढ़ो, आत्मा में बलवंत होते जाओ, तब आप जो है कि सारे अर्थों को आप जानने पाओगे। आप तुरंत सुनने के बाद सवाल कर दिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल शैतान हमेशा भर के रखता है कि भाई हम ये सवाल करें। मेरे प्रियो, आप ऐसी बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप शैतान की मदद मत करिए, परमेश्वर की मदद करिए, परमेश्वर की आत्मा की मदद करिए। आप अपने दिमाग से बात को सोचिए कि परमेश्वर का हक जब परमेश्वर को नहीं देते हो ना, तो आपके जीवन में श्राप उतरता है, श्राप आता है। क्यों आता है? क्यों भाई, क्यों आता है? और जब परमेश्वर का भेंट परमेश्वर को देना चालू करते हो तो उसके सहारे बरकत आपके जीवन में आना चालू हो जाती है। क्यों? तो हर बात अगर इस बाइबल के अंदर अगर लिख दी जाती ना, तो आप अपने सर पे भी उठाते ना, तो ये बाइबल का वजन आप सह नहीं पाते। इतना वजन बाइबल हो जाती। पढ़ने की बात तो छोड़ो, इतने ही मोटी बाइबल है ना, आप इसी को पढ़ नहीं पाते हो। जो भाई सवाल किया है, मैं उससे सवाल करना चाहता हूं कि आप बाइबल को कितनी बार पढ़ चुके हो, शुरू से आखिरी तक। जो भाई ये कमेंट किया है, मैं उससे पूछना चाहता हूं, अगर ऑनलाइन में अभी बना है तो वह हमें कमेंट करके बताए वह कितनी बार पढ़ चुका है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, सवाल करने से पहले कहा जाता है ना, कहावत कही गई है कि पहले सुनो फिर गुनो तब उसके बाद धुनो। पहले सुना जाता है, सुनने के बाद समझा जाता है, और जब समझ में नहीं आता है ना, तब उसको जानने के लिए किसी से पूछा जाता है। हालेलुया। आइए वचन की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि यहां पौलुस ने कहा है कि जो व्यक्ति थोड़ा बोता है और वह थोड़ा काटता है, जैसे आप खेत में अनाज डालते हो, जब 10 किलो अनाज डालोगे, जब 10 किलो या 20 किलो, मान लीजिए एक बीघा खेत में आप जो है, एक बीघा खेत में 40 किलो गेहूं का दाना डालते हो, जो कि मैक्सिमम हमें जानते हैं कि हमारे यहाँ खेतों में लगभग एक बीघा खेत में लगभग जो है कि 40 किलो अनाज डाला जाता है। तो 40 किलो जब डाला जाता है एक बीघा अनाज में, एक बीघा खेत में जब 40 किलो डाला जाता है ना, तो लगभग जो है कि वह 12 कुंटल के आसपास में, 10 कुंटल से 12 कुंटल के आसपास में वह खेत क्या करता है, अनाज देता है। हम 40 किलो डालते हैं, 12 कुंटल पाते हैं। अगर एक बीघा में अगर 5 किलो डालोगे तो कितना पाओगे? 12 कुंटल मिल जाएगा। एक जाहिर सी प्रैक्टिकली बातें हम कर रहे हैं। हम ये संसार के अंदर जो हम अपना काम करते, प्रैक्टिकली बातें, आत्मिक बातें छोड़ दो, प्रैक्टिकली बातें हम आपसे कर रहे हैं कि अगर हम एक बीघा खेत में अगर 5 किलो अनाज डालें तो क्या हम 10 कुंटल, 12 कुंटल या 5 कुंटल हम पा सकते हैं? नहीं पाएंगे। जितना हम डालेंगे उसका 100 गुना करके वह हमें मिलेगा। एक दाना डालते हैं तो हम 50 से लेकर 100 के बीच का जो दाना है हमें मिलता है। जितना हम उस पर परिश्रम करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, उसके अनुसार 50 से लेकर 100 के बीच का जो कि हमें दाना मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा है ना कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। तो इसीलिए कहा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना का मतलब होता है जो जैसा प्रभु में परिश्रम करेगा, जो प्रभु में मेहनत करेगा, उसके अनुसार वह पाएगा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए यहां पर पौलुस ने कहा कि जो थोड़ा प्रभु के पास देता है वह थोड़ा ब्लेस को पाएगा, जो ज्यादा प्रभु के पास देगा वह ज्यादा ब्लेस को पाएगा। इसलिए कहता है, हे मेरे भाइयों, हर एक जन जैसा मन में ठान लेना उतना ही दान करे, न कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या करता है? प्रेम करता है। कहता है कि जो तू परमेश्वर को भेंट देने के लिए जा रहा है ना, वह कुड़ के नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं, केन के समान नहीं, क्योंकि केन ने कुड़कुड़ा कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने इनकार किया, उसका भेंट उसके मुंह पे मारा और उसे श्रापित कर दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कहता है कि परमेश्वर को जब दान देते हो, परमेश्वर का हक परमेश्वर को देते हो, तो कुड़कुड़ा कर नहीं, और ना ही किसी के दबाव में आकर, किसी के दबाव में आकर भी ऐसा काम मत करिए कि किसी के डर के मारे अगर ना दे तो भाई फलाना बोलने लगी है या फलाना हमको डांटेंगे। किसी के दबाव से नहीं। क्या कहता है कि क्योंकि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। जो भी परमेश्वर को देते हो ना, हर्षोल्लास के साथ दो, अपनी उमंगता से दो। कैसा? जैसा हाबिल ने दिया था। हाबिल ने जब सुना कि परमेश्वर को भेंट देने का समय आ गया है, उसने क्या किया? उछलते कूदते बड़े आनंद में होकर हर्षोल्लास के साथ गया, अपने भेड़ बकरियों में से सबसे अच्छा भेंट चुना, सबसे उत्तम भेंट चुना, और चुनकर उसने क्या किया? परमेश्वर के पास लाया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जब परमेश्वर को भेंट देने की बारी आती है तो वह क्या करते हैं? वह अच्छा नहीं, परंतु जो सबसे खराब होता है वही परमेश्वर को देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप अपने खेत में बीज डालते हो ना, अच्छी फसल लेने के लिए क्या करते हो? नई बीज डालते हो कि हमें अच्छी फसल मिलेगी। और जो भी बीज डालते हो तो अच्छा दाना देख कर डालते हो कि भाई अच्छा दाना रहेगा तभी उगेगा। अगर वो बिगड़ा या खराब दाना रहेगा तो आप क्या करते हो? उसे नहीं डालते हो। आपको पता है कि हम डालेंगे तो ये एक भी उगेगा नहीं। तो जब हम जैसा डालेंगे, जैसा बीज बोएंगे, वैसा ही अनाज अंकुरित होगा ना।
तो हम परमेश्वर को अगर अच्छी बीज डालेंगे, अरे अच्छा दान देंगे, अच्छी भेंट देंगे, तो परमेश्वर से अच्छी आशीष मिलेगी। अगर हम अच्छी भेंट नहीं देंगे तो अच्छी आशीष नहीं मिलेगी। इसीलिए उसने कहा है कि तुम कुड़कुड़ा कर मत देना, किसी के दबाव में आकर मत देना। ये बात ध्यान में रखना, हर्षोल्लास के साथ तुम देना। अच्छी भेंट चुनकर परमेश्वर को देना। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि बाइबल के वचनों में लिखा गया है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जैसा कि गलातियों अध्याय 6 के 8 वचन में आप देखिए। गलातियों अध्याय 6 वचन 8, ये बोने के विषय में ये पौलुस ने क्या कहा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। शरीर के लिए बोना और आत्मा के लिए बोना। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल से हम दो ऐसी गवाहियां आपको बताएंगे, जो शरीर के लिए बोई गई गवाही और आत्मा के लिए। तो जो आत्मा के लिए बोई गई गवाही है, जो आत्मा के लिए बोई गई गवाही है, जक्कई की कहानी को आप जानते हो। और शरीर के लिए बोई गई गवाही आप जो है कि एलीशा का जो दास था, जिसका नाम था गेहजी। एलीशा का दास जिसका नाम था गेहजी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जक्कई की कहानी को आप जानते हो। जक्कई की कहानी, जक्कई ने क्या किया, जब यीशु मसीह को अपने घर में देखा, आ गया, जब घर में उसके यीशु मसीह पहुंचा, वो मारे उत्साह में ऐसा उत्साहित, ऐसा आनंदित हुआ कि बिना कहे यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा करना चालू किया, बिना कहे। और उसने क्या करना चालू किया कि वह गया, तुरंत तिजोरी अपना खोला, और तिजोरी में जितना संपत्ति रखा था ना, उसमें आधी संपत्ति निकालकर यीशु मसीह के सामने कबूल करते हुए, हे प्रभु देख, मैं अपनी जो की कमाई की जो आधी संपत्ति है, मैं कंगालों को दे रहा हूं, मैं कंगालों को बांट रहा हूं। और उसके बाद क्या कहा, जिसका 1 रुपया मैंने लिया है ना, देख हे यीशु, मैं 4 गुना करके वापस कर रहा हूं। जिसका 1 लिया हूं, मैं 4 करके वापस कर रहा हूं। बिना कहे यीशु मसीह उससे कहा नहीं कि भाई तुम ऐसा कंगालों में बांट दो। वो बिना कहे पहले तो आधी संपत्ति उठाया, कंगालों में बांट दिया। फिर उसके बाद क्या किया, कहा कि जिसका मैं 1 रुपया जबरन धन लिया हूं ना, उसका 4 रुपया करके मैं वापस कर रहा हूं। इतना बातें देखकर यीशु मसीह बहुत आनंदित हुए और लोगों से कहा, मैं इजराइल में इतना बड़ा विश्वास नहीं देखा, इजरायलियों के बीच में इतना बड़ा विश्वास नहीं देखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको सराहा, अपने चेलों के बीच में उसे सराहा, और सराह कर क्या कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। आमीन। उसने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। क्यों? क्योंकि उद्धार पाने के योग्य उसने काम किया। उसने क्या किया, उद्धार पाने योग्य काम किया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। और इतनी बातें कहने के बाद यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह सच में उद्धार करने के लिए आया। तो जिस व्यक्ति को उद्धार के योग्य देखा, उसके ऊपर अपना उद्धार प्रकट कर दिया। तो जक्कई ने क्या किया, जक्कई ने जो बोया वह किस लिए बोया, वह आत्मा के लिए बोया, ताकि वह आत्मा का जीवन प्राप्त करे, वह स्वर्ग का जीवन प्राप्त करे। उद्धार को पाने के लिए उसने क्या किया, वह अपना बीज बो दिया। उद्धार को पाने के लिए उसने क्या किया, वह अपनी कमाई को उसने बो दिया। और गेहजी की क्या हालत है कि जब नामान कोढ़ी जब एलीसा के पास गया और एलीसा ने अपने दास के द्वारा नामान कोढ़ी से कहा कि जाके यरदन में 7 डुबकी मार ले और तेरा कोढ़ समाप्त हो जाएगा। और वह जब नाराज होकर वहां से निकला, और नाराज होकर जब नामान कोढ़ी वहां से निकला ये कहकर कि अरे भाई, मैं सोचा था कि मेरी आज्ञा पाते ही आएगा, मेरे कोढ़ वाले हिस्से पे हाथ रख रख कर प्रार्थना करेगा और मेरे कोढ़ को दूर करेगा। ये तो अभी मेरे
मेरे सामने भी नहीं आया, अपने दास से कहला भेज रहा है कि नहीं, जाके यरदन में 7 डुबकी मार ले, तेरा कोर समाप्त हो जाएगा। और वह बड़े अहंकार में होकर कह रहा है, क्या हमारे नगर में नदियां नहीं है? हमारे नगर के नदियों से बढ़िया इनके नगर की नदी है यरदन नदी। हमें नहाना है तो अपने नदी में जाके नहा ले, हम यहां क्यों नहाए? ये कहकर वह कुड़कुड़ाते हुए बड़े अहंकार में भरकर वह जाना चालू किया। और जब यरदन के पास पहुंचा ना, तो नामान का जो दास था ना, उसके साथ जो दास था ना, वह नामान से विनती किया, हे स्वामी मुझे बता, अगर वह परमेश्वर का जो दास भविष्य वक्ता है, अगर तुमसे कोई कठोर काम करने के लिए कहता तो तू करता कि नहीं? मान लीजिए अगर वह कह देता कि तू एक पैर पे 24 घंटा खड़ा रह धूप में, बिना खाए पिए ये जो कि 24 घंटा या 1 सप्ताह एक पैर पे खड़ा रह, तब तेरा कोड समाप्त हो जाएगा, तू नहीं करता? जरूर करता ना। तो जब एक छोटी सी बात उसने आज्ञा दे दिया, कहा कि जाके यरदन में 7 डुबकी मार ले, तेरा कोड समाप्त हो गया, तो हो जाएगा, तो क्यों नहाने की बात है तो 7 डुबकी मार काहे लेते? वो समझाया कि 7 डुबकी मार लेते, 7 बार नहाई, हो सकता है भाई तेरा कोड समाप्त हो जाए, तो 7 डुबकी मारना तो मार लेना। उसका दास उसे समझाया, तब उसके बात में उसकी बात उसके दिमाग में आई। वह अपने सवारी से उतरा और कपड़ा उतारा, और पूरे बदन का कपड़ा उतारने के बाद जब यरदन नदी में जब घुसा, और घुसने के बाद जब एक डुबकी मार के बाहर आया, तो अपनी देह देख रहा है कि देखी एक को कोना गयल की ना। जब देख रहा है ना, ज्यों का त्यों है। वो कह रहा, स्वामी दूसरा डुबकी मार, और जब दूसरा डुबकी मारता है तो फिर अपनी देह को देख रहा है, फिर ज्यों का त्यों है। तब वो अपने दास के ऊपर क्रोध में होकर ताक रहा है, अरे देख कहां गया, 2 डुबकी मारा कहां गया? कह रहा है स्वामी तीसर को मार ले, 3 डुबकी मारा, 4 डुबकी मारा, 5 डुबकी मारा, 6 ठो मार लिया। और जब 6 डुबकी मार लिया ज्यों का त्यों है, तो वो क्रोध में बढ़ गया, रो ये यरदन नदी में से बाहर निकली रहा, तो टुकड़े टुकड़े करा। भाई वह तो काफी क्रोधित आदमी था। जब वो अपने दास की बात माना, तो वह गया, जब 6 डुबकी मारा, कोई कुछ भी नहीं हुआ, तब उसे क्रोध आया कि तू हमके फालतू के यहाँ बेवकूफ बने हुए रह, जो 7वां मार के निकला थिला, 7वां में ना कुछ भल तो के तलवार से काटब। यानी भाई वो अपने मन में गुस्सा करके यही बोला होगा, ये बोला नहीं था, हमने सुना भी नहीं था, न बाइबल में लिखा है। जैसे एक व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो यही बोलता है ना। तो एक भाव को, मैं उसके भाव को बता रहा हूं। तो वो क्रोध में होकर उसे भाई डांटा होगा, तब वो विनती करके कह रहा है 7वां मार ले भैया, हे स्वामी 7वां मार ले। और तब तक क्या हुआ, जब 7वीं डुबकी मारने के लिए जब वह जल के भीतर गया, और जल के भीतर से जब वह बाहर निकलता है, और जब अपने शरीर की तरफ उसकी निगाहें जाती है, वह क्या देखता है, उसके शरीर में तुरंत परिवर्तन हो जाता है, और उसकी पूरी बदन बच्चे के समान कोमल सी हो जाती है, पूरा कोड उसका समाप्त हो गया। आमेन, हालेलुया। जब उसने देखा कि इसके पूरे बदन का कोड 7वीं डुबकी के बाद समाप्त हो गया, और देखने के बाद तो वह अवाक हो गया, पूरे आश्चर्य में भर गया, और वह तुरंत उछलते कूदते हुए वह जल से बाहर निकला, और जल्द से अपना वस्त्र पहना, और वस्त्र पहन के अपने दास से कह रहा, अरे जल्दी से सवारी को घुमा, और उस परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता के पास चल, मुझे भेंट करना जरूरी है। और वह उसके पास गया, और जाने के बाद बड़े गिड़गिड़ाहट के साथ उसका मन बदल गया, उसका मन फिर गया, उसके जीवन में, अपने जीवन में जब चमत्कार को देखा उसका मन फिर गया। और फिरने के बाद वह परमेश्वर के दास के सामने गिड़गिड़ाहट के साथ, उसने गिड़गिड़ाहट के साथ जो है, वह गिड़गिड़ाहट के साथ उससे विनती किया, हे स्वामी हम तेरे पास कुछ भेंट लेकर आए, हमारी भेंट में से कुछ ले ले। एलीशा ने उसकी भेंट लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि ढेर सारा सोना चांदी, तमाम वस्त्र, तमाम सारी चीजें थी जो अपने गधों पे लाद कर, घोड़ों पे लाद कर वह लेकर गया था। लेकिन एलीशा ने इनकार कर दिया कि नहीं चाहिए, तू अपना लेकर जा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इस कहानी को शॉर्ट में जो वचन की टॉपिक है, उस टॉपिक के आधार पे ही मैं बता रहा हूं कि जब वो वापस लेकर जाना चालू कर दिया ना,
तब जो एलीशा का दास जो गेहजी था, अब उसका दिल कचोटना चालू किया। इतना फिरिये में इतनी दौलत मिलत रहल है, हमार स्वामी ना लेने ऐसा गलती काहे के कह देने। अब वो कूड़ना चालू कर दिया कि भाई अगर ले लिए होते तो कितना बढ़िया होता, इतना सोना, इतना चांदी, इतना जवाहरात, कपड़ा, तमाम चीज जो है कि वह लेकर आया था, देने के लिए कह रहा था, या सीधे इनकार कर दिए। और जब लेकर चला गया, अब इसके दिल में कचोट रहा है कि अरे काश हम ही जाए के ले होई, काश हम ही जाए के ले होई, हम ही ले लिए होते तो हमें काम में आती। अब वो बिना अपने स्वामी एलीशा को बताए वो देखा कि अरे लगभग जो है कि वह नगर के मुहाने पे तो पहुंचा होगा, और वह गेहजी क्या किया, बिना उसको बताए, एलीशा के बताए, चुपके से वह गया और दौड़े भागे उसके पीछे पीछे गया, जोर से चिल्लाना चालू किया। जब जोर से चिल्लाना चालू किया, नामान ने जब पीछे किया और मुंह करके देखा कि आवाज कोई दे रहा है, जब देखा तो वह गेहजी को देखा। वो तुरंत अपना रथ रोक लिया, और जब रथ रोक लिया तब वो दौड़े भागे उसके पास पहुंचा और हाँफते हुए कह रहा है, भैया एक काम करो कि हमारा स्वामी हमें भेजा है, क्योंकि अभी जो है कि कुछ जो है कि परमेश्वर के भविष्यवक्ता और उसके दास जो है कि तमाम ऐसे मेहमान लोग आए हैं। उसने कहा तमाम कुछ मेहमान है अभी आ गए हैं, और मेहमान के आने के वजह से स्वामी ने मुझे भेजा उनके आदर सम्मान के लिए। उसने कहा कि जा उससे जो है कि कुछ सोना चांदी रुपया और कुछ जो है कि कपड़ा उपड़ा जो है कि उससे ले भेंट के रूप में ले, क्योंकि इन मेहमानों को देना है। अब जाके वहां जो है कि झूठ बोल के तो काम कर लिया, झूठ बोल दिया कि ऐसा ऐसा जो कि स्वामी ने कहा है। नामान ने जब ये बात सुना बड़ा आनंदित हुआ। उसने क्या किया, अपने गधों को तैयार किया, उसपे सोना चांदी कपड़े लत्ता जो भी था उस पे जो है कि लाद दिया और अपने दास के द्वारा उसे भिजवा दिया। और गेहजी तो मुस्कुराता हुआ लेकर गया अपने घरे में, ले जाके सारा जो है कि सोना चांदी रखवा लिया, और रखवाने के बाद उसे भिजवा दिया, उसे जो कि उसके दास को भेज दिया। और उसके बाद जब सारा काम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अपने स्वामी एलीशा के सामने जाके खड़ा हो गया, एकदम मासूम बन के खड़ा हो गया। अब उधर एलीशा की आत्मा उसके सारे दृश्य को दिखा रही है कि वह क्या क्या गलती कर रहा है। अब वो जाके खड़ा हो गया तो एलीशा पूछ रहा है कि हे गेहजी तू कहां था, अब तक कहां था? उसने कहा अरे स्वामी हम कहीं नहीं, यही कहीं तो थे, यही दरिया अगले बगले तो थे, हम कहीं नहीं गए थे। कहा कहीं नहीं गए थे? अरे अभी तू दौड़े भागे उस व्यक्ति के पीछे गया, और वह व्यक्ति जो तेरे घर पे आकर वो सोना चांदी देकर अभी जा रहा है वो दास, क्या मैंने इस बात को नहीं देखा? क्या ऐसी घटना तेरे साथ नहीं हुई? जब उसे डांटा फटकारा ना, तब उसकी बोलती बंद हो गई, और जब बोलती बंद हो गई तो एलीशा ने तुरंत उसे श्रापित किया, और श्रापित करते हुए कह रहा है कि तूने लालच में आकर, लोभ में आकर तूने क्या किया कि वो काम किया जिस काम को मैंने इनकार किया, जो मना किया था, और तूने उस नामान से जाकर लालच करके उन सारी भेंट को ले लिया। इसलिए नामान का जो कोढ़ है अब तेरे ऊपर आएगा, वो तेरे ऊपर ही नहीं वरन तेरे आने वाली सारी पीढ़ियों पर लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह तुरंत एलीशा ने गेहजी को श्रापित कर दिया, कहा उसका कोढ़ अब तुझे लगेगा, तुझे ही नहीं वरन तेरे आने वाली सारी पीढ़ी को लगता रहेगा। उसने क्या किया, क्या काम किया? अपने शरीर की अभिलाषा में होकर वो शरीर की इच्छा को पूरा किया, और शरीर की इच्छा ने क्या किया, उसे विनाश के समुद्र में डुबा दिया। अभी आपने वचन में क्या सुना कि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटता है, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, लोभ क्या करता है? हमेशा आपको विनाश की तरफ लेकर जाता है। लोभ। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस लोभ में पड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोभ में पड़े हैं जो परमेश्वर के हक को ही वो खा जा रहे हैं लोभ में। अरे इतना अगर रहेगा तो हमारा दूसरा काम होगा, इतना हम जो किया ऐसे ही दे देंगे, हमारे पास रहेगा तो हम दूसरा काम कर लेंगे। लोभ क्या करेगा? उनके जीवन को नाश कर देगा। क्योंकि जो नामान ने जो भी भेंट लेकर गया था ना, वो भेंट श्रापित थी, क्योंकि जब वो लेकर आया था ना, वो दूसरे भाव को प्रकट करके लेकर आया था।
वो ये समझ जाइए कि वो खरीदने के भाव से लेकर आया था कि हम ये देकर मैं उसको खरीद लूंगा। तो वो दूसरा भाव प्रकट करके उस भेंट को लेकर आया था, ना कि हर्षोल्लास से यानी परमेश्वर का दास समझकर उसको देने के लिए आया था। ऐसा नहीं, जब वो दास समझकर परमेश्वर के को भेंट देने के लिए अगर वो भाव रखकर वो आया हुआ होता तो वह भेंट स्वीकार कर लिया होता, लेकिन वह भाव रखकर नहीं, वह दूसरे भाव से लेकर आया था, इसलिए उसने इनकार किया था, क्योंकि वह भेंट श्रापित थी। लेकिन गेहजी ने ले लिया और उसका श्राप अब गेहजी के ऊपर आ गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए जो परमेश्वर ने भेंट के लिए आपको आज्ञा दिया है कि जो परमेश्वर का भेंट है परमेश्वर को दो। अगर परमेश्वर को दोगे तो आपके जीवन का सारा श्राप क्या होगा, उस भेंट के साथ परमेश्वर के पास जाएगा, यानी उसके यीशु के क्रूस पे चढ़ जाएगा और यीशु के क्रूस के लहू के द्वारा धुल जाएगा, वो श्राप मिट जाएगा। अगर उस भेंट को आप अपने पास रखोगे ना तो श्राप तो आप ही के पास रह गया, श्राप तो आप ही के पास रह गया। तो जब श्राप आपके पास रह गया तो आपको विनाश के दलदल में फंसाएगा कि नहीं? आप लोभ के कारण परमेश्वर की भेंट अपने पास ही रख लिए और परमेश्वर को नहीं दिए, तो ये लोभ क्या करेगा कि वह परमेश्वर की भेंट आप ही के पास वह इकट्ठा कराएगा। तो जब इकट्ठा आपके पास होगा तो सारा श्राप आप ही के पास इकट्ठा हुआ। जब सारा श्राप आपके पास इकट्ठा हुआ तो वह श्राप आपको नाश करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम यीशु को अपना लिए तो तुम शारीरिक और सांसारिक नहीं हो परंतु आत्मिक हो। तो जब आत्मिक हो तो आत्मिक जीवन के विषय में सोचो, आत्मा के लिए बीज बो, आत्मा के लिए बो, ताकि आत्मा के अनंत जीवन की कटनी काटो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम आप अपने आप को उस जक्कई के समान बनाइए, अपने आप को उस जक्कई के समान बनाइए। क्योंकि जक्कई क्या करेगा, जक्कई ने क्या किया, उसने अपने आत्मा के जीवन की जो कटनी है वह काटने के योग्य उसने काम किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 10 को देखिएगा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 10 को, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तुम परमेश्वर को हर्षोल्लास के साथ परमेश्वर को भेंट, परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दोगे ना, तो वह क्या करेगा, जो बोने वाला व्यक्ति है उसे बीज देगा और जो भोजन खाने वाला, रोटी खाने वाला उसे रोटी देगा। और कहता है कि उसको जो देगा ना उस पे ऐसा आशीष देगा, ऐसा फलवंत करेगा कि तुम्हारे धर्म के जो फल है ना, कहता है उसको ऐसा फलवंत करेगा कि तुम्हारे पास से कभी घटेगा नहीं। परमेश्वर उन सारी चीजों पे आशीष देगा जिनके लिए तुम मेहनत करते हो, जिनके लिए परिश्रम करते हो। तुम्हारे एक कमाई के ऊपर वह ऐसी आशीष देगा कि वह हमेशा फलवंत रहेगी। इसलिए परमेश्वर का जो नियम है, हम एक लास्ट वचन की तरफ चलेंगे। नीति वचन अध्याय 3 वचन 9 को देखिएगा। नीति वचन, इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की यह आज्ञा है। क्या कहती है आज्ञा, कि आप नीति वचन अध्याय 3 वचन 9 को देखिएगा। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमीन, हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, तुम क्या करो, अपने संपत्ति के द्वारा तुम क्या करो कि अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा, उसकी महिमा करो। यानी कि वह कहता है कि हे मनुष्य की संतान, तुम क्या करो, जब तुम मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, जब कमाई जो तुम कमाते हो और कमाई की जब तनख्वाह अपने हाथ में पाते हो ना, तो जब तनख्वाह तुम्हारे हाथ में मिलती है तो पहले किसको याद करो, उस परमेश्वर को याद करो।
तुम्हारे कमाई पे पहला हक किसका है? परमेश्वर का है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब तुम मेहनत करते हो तो परमेश्वर क्या करता है? तुम्हारे मेहनत के जो फल को है ना, वह तुम्हें देता है। अगर परमेश्वर न चाहे तो आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही तुम्हारे मेहनत का जो फल है तुम्हें मिल जाता है। इसीलिए कहता है कि जब तुम अपने कमाई का हक तुम अपने हाथ में पाते हो ना, तो तुम क्या करना कहता है वचन में। वो क्या कहता है? कहता है कि जब तुम हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? कहता है कि अपनी भूमि की जो पहली उपज, यानी कहता है कि जो कुछ काम करते हो, अगर किसानी करते हो, अनाज यानी खेती करते हो, या कोई बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, तो जो कमाई आपके हाथ में आती है, कहता है उन कमाई में पहला हक किसको दो? परमेश्वर को। तो परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर की आशीष से ही तो ये तुम्हारी मेहनत तुम्हारे पास आई है। इसलिए अपने कमाई में जो पहला हक, जो आपके कमाई में पहला हक किसका है? परमेश्वर का है। तो आपके पास जो भी आपकी मजदूरी, आपका जो प्रॉफिट आपके हाथ में आया, तो उसमें 1/10 हिस्सा लगाओ। 1/10 हिस्सा जो परमेश्वर का है, 10वां भाग जो है, उसे उठाकर क्या करो? पहले परमेश्वर को सौंप दो। यानी आपके जो 1 महीने की कमाई या हफ्ता की कमाई या चाहे महीने की कमाई हो, आपके हाथ में आ गई। मान लीजिए महीने की कमाई 10,000 रुपया है, तो अगर 10,000 रुपया आप महीने की कमाते हो, तो 10,000 का 10वां कितना होगा? 1,000 होगा। तो पहला काम जब 10,000 रुपया आपके हाथ में आया, तो उसमें जो 1,000 हुआ वो किसका हुआ? परमेश्वर का हुआ। तो 1,000 रुपये पहला काम क्या करो? परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के पास पहुंचा दो। उसके बाद क्या करोगे कि उसके बाद अपनी कमाई को जो है कि अपने जीवन में आप उसे इस्तेमाल करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पहला हिस्सा आप परमेश्वर के पास देते हो ना, तो उस परमेश्वर के पास जो 1/10 हिस्सा जब दिया जाता है, तो उस पे परमेश्वर की आशीष पहुंचती है। उसके द्वारा जो आपका बाकी हिस्सा है ना, वह आशीषित हो जाता है। और जब आशीषित हो जाता है तो वह फजूल में खर्च नहीं होने पाता, परंतु आपके जीवन में वह फलवंत होता है और आपके जीवन में वह बढ़ना चालू हो जाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये वचन जो ये बात बताती है कि पहले परमेश्वर को दिया करो, तो इसलिए कि ताकि वो आपके बाकी के कमाई पे वो आशीष मिले। तो जब जब परमेश्वर के भवन में जाते हो, परमेश्वर के हाथ में जब सौंपते हो ना, तो परमेश्वर का दास क्या करता है? उस पर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, जिस हर्षोल्लास से, जिस विश्वास से तेरी भेंट तेरे पास लाए हैं पिता, इस भेंट को आशीषित कर, ताकि यह 100 गुना आशीष बनकर इनके जीवन में, इनके कमाई में, इनके घर के भंडार के ऊपर, इनके जीवन के हर क्षेत्र पे 100 गुना आशीष लेकर लौटे। तो जब परमेश्वर का दास उसे आशीषित करता है, तो बाकी का जो हिस्सा कमाई का होता है वो आशीष से भर जाता है और आपके जीवन में फलवंत होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आप परमेश्वर की आज्ञा को जरूर है कि ये पूरा करिए। परमेश्वर का हक परमेश्वर को जरूर दो। जब परमेश्वर का हक परमेश्वर को दोगे, तब जो श्राप है ना, वो श्राप खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में आशीष उतरेगी। इसीलिए उसने वचन में कहा ना कि इस प्रकार तेरे खत्ते हमेशा भरे पूरे रहेंगे, तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु हमेशा उमड़ता रहेगा। तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु, यानी कहता है कि तुम्हारे खत्ते खलिहान, तुम्हारे भंडार हमेशा भरे रहेंगे और तुम्हारी कमाई पे बरकत हमेशा होती रहेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर का रूल है, परमेश्वर की जो आज्ञा है ना, अवश्य है कि हमें उस आज्ञा को मानना जरूरी है। जब हम उस आज्ञाओं में बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर बना रहता है और हमें अपने आशीषों से भर के रखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए और प्रभु के सम्मुख उपस्थित होने का समय है। परमेश्वर के सामने झुकने का समय है। परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनने का समय है। आइए, आंखों को बंद करके उस परमेश्वर के सामने नम्र और मन का दीन बनिए। याद करिए अपने उन सारी गलतियों को, उन सारे गुनाहों को याद करिए जो आपने किया है, जो प्रभु के खिलाफ, प्रभु के
आज्ञा के खिलाफ जो भी काम आपने किए हैं याद करके उस प्रभु के सामने कबूल करो कि प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मैंने जीवन भर तेरे नियम को तोड़ा है प्रभु, मैंने जीवन भर तुझे लूटा है प्रभु, तेरे हक को मैंने चुराया है, मैंने प्रभु तेरी इच्छा के विरुद्ध पाप किए हैं। आज यही कारण है मेरे जीवन में श्राप लगा हुआ है, यही कारण है कि आज हम गरीबी में हैं, यही कारण है कि हम श्रापित हैं, हमारे जीवन में आर्थिक तंगियां हैं, हमारे जीवन में कंगाली है, यही कारण है हमारे रोजगार में बरकत नहीं होती, यही कारण है कि हे प्रभु हम गरीबी के श्राप में हैं, यही कारण है कि हमारे जीवन में कर्ज है प्रभु, यही कारण है कि जिस काम में हाथ लगाते हमें सफलता नहीं मिलता है, यही कारण है प्रभु, हे प्रभु यही कारण है कि हमारा जो रोजगार है, बिजनेस है, व्यापार है, उसमें हमेशा नुकसान होते रहते हैं प्रभु, हमारे इन गुनाहों के कारण। आज हे प्रभु हम अपने गुनाह को कबूल करते हैं जो तेरे विरुद्ध हमने किया है, आज उन पापों को हम कबूल करते प्रभु, तेरे खिलाफ हमने पाप किए हैं, ओ प्रभु हमें माफ कर दीजिए प्रभु, हमने जो तुझे लूटा है प्रभु, तेरा हक तुझे तेरे भवन में चुकाया नहीं, तेरा हक तेरे पास नहीं दिया प्रभु, हे प्रभु हमने तेरे खिलाफ पाप किए हैं, तेरे खिलाफ पाप किए हैं प्रभु, आज उन पापों को हम कबूल करते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हम पे दया करिए प्रभु, हमें अपने ज्ञान से अपनी बुद्धि से भर दीजिए ताकि हम तेरी इच्छा को पूरा करने पाऊं। हे प्रभु हमें हमारे जीवन में अपनी मर्जी को प्रकट कीजिए ताकि हम तेरी आज्ञाओं पे चलने पाऊं। ओ प्रभु मुझ पर दया कर दे, यदि तू दया करेगा, मुझे क्षमा कर देगा, मेरे जीवन के सारे श्राप टूट जाएंगे, मेरे कमाई के श्राप टूटेंगे, मेरे रोजगार के ऊपर जितने श्राप है टूट जाएंगे, मेरे घर के भंडार पे श्राप है टूट जाएंगे, मेरे घर में धन संपत्ति हमेशा बनी रहेगी। हे प्रभु जैसे तू राजाओं का राजा है तो हम तेरी संतान के योग्य बनने पाएंगे। ओ प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझ पापी पर दया कर, पश्चाताप करिए प्रभु के सामने। जितने बीमार लोग हैं वे भी प्रभु के सामने क्षमा मांगे कि प्रभु हमने तेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है, जिन कामों को तू मना करता है हम वही बार बार किए हैं। आज यही कारण है कि हमारे जीवन में बीमारी है, दुख है, तकलीफ है। हम हे प्रभु हमारे बेटे बेटियां बीमार है, पत्नी बीमार है, हमारे पति बीमार है प्रभु, हमारे पाप की वजह से, क्योंकि हमने जुबान से भला बुरा बोला है, हमने लोगों को तकलीफ दिया है, दुख दिया है, हमने चोरी किया, हत्या किया, बुरे विचार बेविचार, हमने गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्टे मारे, लोभ लालच रखा, धोखा दिया, चुगली किया, श्राप दिया, ये तमाम पाप किए प्रभु। आज उन पापों का वजह है कि आज हम श्रापित हैं, हम दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, परेशानी में प्रभु हमें क्षमा कर देंगे तो अवश्य है कि हमारे जीवन में तेरे उद्धार प्रकट होंगे। मुझे विश्वास है कि आज हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे, श्राप से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए प्रभु हमें क्षमा करें, मुझ पापी पर दया करें, मुझ पापी पर दया करें। पश्चाताप करते रहिए। एक एक पापों के लिए प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर पश्चाताप करिए। क्षमा मांगते रहिए क्योंकि प्रभु मन को जांचने वाला, हृदय को परखने वाला प्रभु है। वो मन को जांचने वाला और हृदय को परखने वाला है। वो आपके मन को जांच रहा है, परख रहा है, इसलिए पश्चाताप करते रहो, पश्चाताप करते रहो। क्योंकि मैं यीशु के नाम से आज्ञा देने जा रहा हूं, जरूर है कि वह आपको स्पर्श करेगा, आपके जीवन के सारे श्राप को तोड़ेगा। पूरे विश्वास में आप भरते जाइए, पूरे विश्वास में आप भरते जाइए, क्योंकि मैं प्रभु के नाम से आज्ञा देने जा रहा हूं।
आज्ञा देने जा रहा हूं। देखो प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 मासी 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 टस टस। ओ महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, अपने सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ा और हर एक के शरीर को स्पर्श होने दे। ओ प्रभु हर एक के शरीर को सुने, ताकि इनके जीवन में जो बंधन है वह टूटने पाए, जो श्राप है वह श्राप समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर, इनके घर के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके रोजी रोजगार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है, ओ सारे बंधन नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर, इनके जीवन के जो गरीबी के श्राप है प्रभु यीशु के नाम से वो गरीबी के श्राप नष्ट हो जाए। जो कर्जे में दबे हैं प्रभु यीशु के नाम से उनका कर्जा जल्द से जल्द अदा होने पाए। ओ प्रभु, जिसके पास घर नहीं है प्रभु यीशु तेरे नाम से उन्हें घर की आशीष मिले। ओ परमेश्वर, जिसके पास चलने का साधन नहीं है उन्हें चलने के साधन की आशीष मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में उन्हें गरीबी के श्राप से मुक्त कर दे। हे परमेश्वर, जिसके पास कोई रोजगार नहीं प्रभु यीशु उन्हें रोजगार की आशीष मिले, प्रभु यीशु उन्हें रोजगार की आशीष मिले। वो महान परमेश्वर, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिलने पाए, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिलने पाए, जो रोजगार के तलाश में उन्हें रोजगार मिलने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं है हे परमेश्वर उन्हें घर देकर आशीष दे। जिसका मकान अधूरा बना पड़ा हुआ है प्रभु यीशु के नाम से उसका मकान पूरा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग हर्षोल्लास और विश्वास के साथ तेरे आशीष को ग्रहण कर रहे प्रभु, आज इनके जीवन में तेरे बरकत की आशीष आने पाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन के श्राप टूट जाए, इनके कमाई के क्षेत्र में तेरी आशीष होने पाए। ओ लिवरे से लवास्ता खारा मंदलो रवास्ता खाला ओ रिबासा खाला उंदलो रिबासा रे मंदले रो रिस्ता खाला मंदलो रवास्ता लवसिन दिले रे। महान परमेश्वर, तेरी महिमा की सामर्थ हर एक के जीवन में उतरने पाए, हर एक के घर में उतरने पाए, हर एक के परिवार में उतरने पाए, हर एक के रोजी रोजगार में उतरने पाए, हर एक के कमाई के क्षेत्र में उतरने पाए, ताकि जितने बंधन जितने श्राप है मिटने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, जिसको भोजन की घटी है प्रभु, आज से उनके भोजन में प्रभु तेरी आशीष पहुंचे, ताकि हर दिन का भोजन उन्हें मिलने पाए। जिनको वस्त्र की घटी है उन्हें हर दिन का वस्त्र मिलने पाए। जितने जितने लोगों को मकान की घटी है परमेश्वर, उन्हें रहने के लिए जगह मिलना चालू हो जाए। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग हैं परमेश्वर आर्थिक तंगी से जकड़े हुए पिता, उनके जीवन की सारी आर्थिक तंगियां नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, इन्हें छू, ताकि इनके जीवन में तेरी बरकत की आशीष आने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, आज तक हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग श्रापित थे आज से उनके श्राप टूटने पाए यीशु के नाम से। आज तक कमाई के रास्ते के जितने भी दरवाजे बंद थे यीशु के नाम से खुल जाए। इनके जीवन में बरकत के जितने दरवाजे बंद थे आज से खुल जाए। ओ परमेश्वर, जिसके पास पैसे बचते नहीं थे आज से बचना चालू हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से बचना चालू हो जाए, आज से उनके पास दिखना चालू हो जाए। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, जिनके कमाई पे बरकत नहीं होती थी प्रभु यीशु के नाम बरकत होना चालू हो जाए। ओ जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे प्रभु, ये आशीष हर एक के लिए फलवंत होने पाए, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार को प्रकट करे। ओ सबर वंदे वेसेलेवा संदोलेरो, महान परमेश्वर तेरी महिमा के सामर्थ के द्वारा हे परमेश्वर, जो अपने जीवन में निराश है उदास है, उनकी निराशा उनकी उदासी समाप्त होने पाए, उनके जीवन में एक नया आनंद आए, नए आनंद की आशीष उतरने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है पिता, हम विनती करते उनके लिए रोजगार के मार्ग खोल प्रभु, उनके लिए एक नया मार्ग खोले, उनके लिए कमाई के मार्ग खोल प्रभु, ताकि वो अच्छे ढंग से तेरे नाम से अपना जीवन यापन करने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं, जो तेरे सेवकाई के मैदान में खड़े पिता, उनको बरकत की आशीष दे प्रभु। हे परमेश्वर, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़े पिता। अपने आत्मिक अनुग्रह में उन्हें भर कर रख, सेवा के क्षेत्र में उन्हें उन्नति प्रदान कर, ताकि उनके जीवन में किसी बात की घटी ना हो। जैसा वचन में तूने कहा कि तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, संसार की चीजें तुम्हें यूं में दी जाएगी। तो प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, जो तेरे राज्य और धर्म की खोज करते पिता, उनके जीवन की जितनी जरूरतें प्रभु यीशु के नाम में
पूरा होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग इस आशीष को ग्रहण कर रहे हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें छू और उनके जीवन में महिमा की सामर्थ आने दे। हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग इस आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से बीमारी से चंगे हो जाएं। ओ बीमारी से चंगे हो जाए, किसी भी प्रकार के दर्द पीड़ा हो तो नष्ट हो जाए, हड्डी हड्डी की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें दूर हो जाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारी निकल जाए, सीने की बीमारी निकल जाए, आंख कान नाक जो भी बीमारियां नष्ट हो जाए, शरीर के सर से लेकर पांव के बीच किसी भी अंग में बीमारी हो नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, जिसके पास कोई संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। तो महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हर एक को छू और हर एक के जीवन में बरकत होने दे पिता। जो व्यसन में है प्रभु, वो व्यसन से मुक्त हो जाए, हर एक को अपने आत्मिक आशीषों से भर दे प्रभु, हर एक के ऊपर अपने पवित्र आत्मा की सहभागिता होने दे, हर कोई आत्मा के द्वारा चलाए हुए चल नहीं पाए, बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ महान पिता, ऐसा होने दे प्रभु, हर एक को अनुग्रह से भर दे, हर एक को अनुग्रह से भर दे प्रभु, हर एक को अनुग्रह से भर दे। होली बसे बरेबा साहरेबा संदोलोरबा सखला नेवरंदे रवंदोलोरो। महान परमेश्वर, तेरी महिमा हर एक के जीवन में उतरे, हर एक के जीवन में महिमा उतरे। ऐसे 3 व्यक्ति को प्रभु मुझे दिखा रहा है, ऐसे 3 भाई हैं जिनको प्रभु मुझे दिखा रहा है, जिनके पास घर नहीं है, उनका घर आधा अधूरा बना पड़ा हुआ है, जिनके घर के ऊपर छत नहीं है, वह छत के लिए बार बार प्रभु से विनती करते हैं और बार बार प्रयास करते हैं और प्रयास करते रहते हैं, उनका प्रयास नाकाम हो जाता है। लेकिन आज प्रभु कह रहा है, मैं इन तीनों को आज ब्लेस कर रहा हूं, आज आशीष दे रहा हूं, कि कह रहा है कि आने वाले समयों में, कहता है कि वह जो ठंड का मौसम आने से पहले बरसात के मौसम में ही वह उनके पास छाया हो जाएगी। क्योंकि प्रभु कह रहा है कि बरसात का मौसम के आधे अधूरे मौसम में, कह रहा है कि बरसात का मौसम शुरू हो गया होगा, उनमें कह रहा है कि उन दिनों में, कह रहा है कि प्रभु कह रहा है कि उनके लिए उनके घर के ऊपर छत की व्यवस्था पूरी होने पाएगी। ओ थैंक यू जीसस, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो। ओ थैंक यू जीसस। ऐसे 2 व्यक्ति के लिए प्रभु कह रहा है कि जो नौकरी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं और उनका फॉर्म जो है कि किसी एक अधिकारी के पास रुका हुआ है, किसी एक अधिकारी के पास रुका हुआ है और वह मिल नहीं पा रहा है। लेकिन आज प्रभु कह रहा है, वे भाई जो है कि वे एक बहन एक भाई है, 2 में से एक बहन एक भाई है और दोनों प्रभु से विनती कर रहे हैं। लेकिन आज प्रभु कह रहा है, आज प्रभु उन्हें बता रहा है, अगले सत्र में, इस सत्र में नहीं, अगले सत्र में 2025 में अवश्य है कि वे अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे। ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस। ओ प्रभु तेरी महिमा होने पाएगी, ओ प्रभु तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी कई लोग ऐसे हैं जो दर्द से पीड़ित है, प्रभु ने छू रहा है और वे दर्द से मुक्त हो रहे हैं, वे दर्द से मुक्त हो रहे हैं। कोई बहन है जिसका नाम सोनम है, कोई बहन है जिसका नाम सोनम है। अभी कई दिनों से उसके सर में दर्द हो रहा है और उसके पेट में कोई तकलीफ है। कोई सोनम है जिसके सर में हमेशा दर्द बना रहता है, उसके पेट में कोई तकलीफ है। प्रभु मुझे ये बता रहा है कि अभी वह बहन चंगी हो रही है, अब भी वह चंगी हो रही है। थैंक यू जीसस। ओ महान परमेश्वर, तेरी महिमा हो हर एक के जीवन में प्रभु, तेरी भारी आशीष आने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता जितने लोग आशा और विश्वास से तेरी आशीष को रिसीव कर रहे हैं, आज प्रभु उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए, उनके जीवन में बड़ा चमत्कार हो प्रभु। हर एक को छू, हर एक को छू, हर एक को छू, हर एक को छू ले प्रभु, ताकि उनके जीवन में प्रभु तेरे अद्भुत चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता इनके जीवन में, इनके घर में, परिवार में, रोजी रोजगार में तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर जीवन में उन्नति को प्राप्त करने पाए। इनके घर में आशीष दे, पूरे परिवार को आशीष दे हे परमेश्वर। इनके गांव में आशीष दे, इनके नगर में आशीष दे, इनके जिले में आशीष दे, इनके प्रदेश में आशीष दे, इस भारत देश को आशीष दे, ताकि ये देश मनोहर देश बने, इस देश में दूध और मधु की धाराएं बने पाए, इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक ढंग से लागू होने पाए, इस देश के शासन प्रशासन सभी लोगों को तू आशीष दे, ताकि इस देश की जनता की सेवा ठीक ढंग से करने पाए। इस देश के अंदर जो पुलिस प्रशासन है उसको आशीष दे प्रभु, ताकि अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाने पाए। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता
पिता इस देश के सभी निवासियों को आशीष दे, सभी अधिकारी, सभी पदाधिकारियों को आशीष दे प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे संसार के अंदर जितने भी देश हर एक को आशीष दे, ताकि हर देश आपस में मेल मिलाप के साथ जीवन जीने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने स्वर्ग की महिमा पूरे संसार के ऊपर आने दे, ताकि सबके सब तेरी महिमा को जाने पहचाने और विश्वास करे। वो महान पिता, तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अभी आपके जीवन में प्रभु की एक बड़ी ब्लेसिंग आई है। जो कोई विश्वास से इस ब्लेस को रिसीव किया है, उनके जीवन में चमत्कार होगा। वो अवश्य है कि अपने जीवन में चमत्कार को होते देखेंगे। इसलिए जरूर है कि अपने जीवन की गवाही एक दूसरे में बांटिए। परमेश्वर जरूर है कि आपके जीवन में बरकत की आशीष देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके लिए सूचना है कि यदि आप में से कोई दान या दशवांश देना चाहता है, तो आपको मैं एक फोन पे नंबर बताता हूँ। जब आप जो है कि देना चाहते हैं, तो उस फोन पे नंबर पे अपना दान या दशवांश दे सकते हैं। फोन पे नंबर है, आप नोट कीजिए, 8795130321 8795130321। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 8795130321 8795130321। आप इस नंबर पे, ये फोन पे गूगल पे नंबर है, आप इस नंबर पे अपना दान या दशवांश दे सकते हो। जरूर है कि परमेश्वर की ब्लेस आपके जीवन में उतरेगी। आप इस लिंक को अपने सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार, मित्रों में शेयर कीजिए। जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि जो आशीष आपने पाई है और लोग भी पाएं, तृप्त हों और परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में प्रकट होने पाए। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।